Yes. So, good morning. Welcome to Professional Academy. Now, अभी सबसे पहले लास्ट टाइम जब हमने बात किया था तो हमने पेपर पैटर्न वगैरह सब कुछ डिस्कस किया था, बट आई एम सीइंग अ कपल ऑफ न्यू फेसेस, तो एक बार मैं खाली उसको रिवाइज करवा देता हूँ सो दैट यू नो क्या है क्या नहीं. ठीक है. इको इन सीए फाउंडेशन इज गोइंग टू बी वेरी इजी, क्योंकि अपने को हेड पॉइंट्स वगैरह याद रखने का झंझट नहीं करने का है. वी डोंट हैव टू रिमेंबर लॉन्ग आंसर्स, वी डोंट हैव टू डू एनी सच थिंग. ठीक है. अपना लाइफ इको के लिए बहुत चिल पिल है. एंड जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इको आपको पसंद हो या ना हो, स्कोरिंग 65-70 प्लस विल बी वेरी इजी इन इको इफ यू जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस आई गिव यू. मेरे बच्चों का हमेशा ऐसा रहा है, इको पसंद नहीं आता है, 11th-12th में इतना भाव नहीं दिया होता है, बट फिर भी फाउंडेशन में अच्छे से हो जाता है. द गुड थिंग इज अपने को कुछ भी याद नहीं करना है, बट ऑल्सो द बैड थिंग इज आज तक हम सब कुछ याद करके ही आ रहे थे, राइट? आज तक हम लोग सब कुछ रट्टा मार रहे एंड अपना काम हो रहा था. बट नाउ दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस, बिकॉज वी हैव टू एंश्योर कि अभी अपन जो भी पढ़ते हैं वो अपने को बराबर से याद रहे. बेटर है अभी उतना ही है ना? ठीक है. एनीवे, चलो. सो गुड थिंग इज वी हैव टू नाउ रिमेंबर द कॉन्सेप्ट. बैड थिंग इज वी हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, जो आज तक हमको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है. हमने हमेशा हेड पॉइंट्स याद किया, अंदर का मसाला लिखा एंड हो गया अपना काम. बट नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट, क्योंकि अपना पूरा पेपर जो है वो एमसीक्यू पैटर्न पे होगा. ओके, इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटली एमसीक्यू पेपर पैटर्न. मतलब हमें कॉन्सेप्ट समझना है, आंसर दिया रहेगा, उसी में से सिलेक्ट करना है. एंड आंसर कई बार नन ऑफ द अबव भी होएगा. तो तुम्हें लगेगा यार नन ऑफ द अबव नहीं, इन लोग थोड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, बट ऐसा पूछेंगे. ठीक है. नाउ हाउ विल वी गो अबाउट आवर स्टडीज? वेरी सिंपली पुट बेटा, हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट करेंगे साथ साथ में उसके एमसीक्यूज करते रहेंगे. ठीक है. फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स हम लोग इतना एमसीक्यू पे फोकस नहीं करेंगे, सीए फाउंडेशन के थोड़ा मूड में आने के पे फोकस करेंगे. बट पोस्ट दैट विल फोकस कि भाई ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये क्वेश्चन है, ये कैसे आएगा. ठीक है. मेरे पास आई थिंक लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स है. जब इकोनॉमिक्स बीसीके करके एक सब्जेक्ट था उसके साथ लिया जाता था, फिर अभी सिर्फ इकोनॉमिक्स लिया जाता है, सबके क्वेश्चंस है. तो जो भी क्वेश्चंस है, जो भी एमसीक्यूज है, आई विल रन यू थ्रू, ताकि आपको पता है कि यार अगर ये कॉन्सेप्ट समझा है तो एग्जाम में ये पूछा कैसे जाता है. फेयर इनफ? यस. ओके. दूसरा, आप लोग के माइंड में जो भी इनहिबिशंस होंगे या थॉट प्रोसेस होंगे कि यार इकोनॉमिक्स ऐसा है, सीए फाउंडेशन ऐसा है, जो भी है, आई रिक्वेस्ट यू वो सारे थॉट्स को थोड़ा रेस्ट पे रखना. फॉर अ सिंपल रीजन बेटा, कि योर थॉट्स विल बी अ बिगर प्रॉब्लम देन एनी सिलेबस. एनी सिलेबस दैट कैन कॉज यू एनी प्रॉब्लम, योर थॉट्स विल कॉज यू मोर प्रॉब्लम. पहले देखो क्या है क्या नहीं. ठीक है. कैसे आता है, क्या आता है, एंड देन विल सी हाउ वी कैन गो अबाउट इट. ओके. नाउ फर्स्टली ये अपना इंडेक्स है. ठीक है. तो अभी मेरे को एक बच्चा पूछ रहा था कि सर हम लोग को कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या आता है. सो दीज आर द टॉपिक्स बेटा, दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी. इसमें आप देख सकते हो तो मोटा मोटी ये वाले जो चैप्टर्स है ये अपने प्योर माइक्रो चैप्टर्स हो जाते हैं. ये अपना इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ये अपना हिस्ट्री प्लस स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है. थोड़ा इसमें स्टैटिस्टिक्स याद रखना है, थोड़ा हिस्ट्री है इसमें पूरा के इंडियन इकोनॉमी कैसा था, क्या है. एंड आप मोटा मोटी देख सकते हो दीज आर अवर प्योर मैक्रो चैप्टर्स. बिजनेस साइकिल ऑल्सो हैपेंस एट द मैक्रो लेवल, बट इट इज नॉट प्योर मैक्रो. मतलब मैक्रो का कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज समथिंग दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ द इकोनॉमी मूव्स एज अ होल. तो अपना वो काम रहेगा. ठीक है. पक्का? ओके. नाउ 12th में मोस्टली आप लोग माइक्रो के सहारे पास हुए रहेंगे एंड आपने मैक्रो को इग्नोर मारा होगा, है ना. नेशनल इनकम है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सारे टॉपिक्स मोस्टली बच्चे इग्नोर कर देते हैं. डिमांड सप्लाई, हाँ देखा सब हंस रहे. ठीक है. तो डिमांड सप्लाई पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, राइट. यहां पे आप ऐसा करने का सोच सकते हो, बट फिर अपना जो 40 का पासिंग है ना वही आएगा. ठीक है. अपने को जो है ना कि इको में ज्यादा मार्क्स लेके आए ताकि लॉ है या मैथ्स है या और कोई हमारा वीक सब्जेक्ट है उसके मार्क्स कवर अप हो जाए तो डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है. नाउ 3 थिंग्स आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू. 1, मैं जो भी सिखाऊं आपको ना समझ में आए तब तक पूछते रहना.
Nobody will care if you look dumb, you look stupid. Don't care about it because you don't. Doubt सभी को रहेगा, पूछा सिर्फ आपने रहेगा. Okay? So until and unless you are not clear कि यार मेरे को रात को कोई उठा के पूछेगा ना तो भी मैं कॉन्सेप्ट अपने वर्ड में एटलीस्ट समझा सकता हूं, तब तक मेरे को ओके मत बोलना. ठीक है. दूसरी बात, जो भी मैं आप लोग को होमवर्क दूं वो करके आना. होमवर्क नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा. सिर्फ क्लास में हाँ जी किया नहीं चलेगा, नहीं होएगा अपना इकोनॉमिक्स. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देता हूं, जो भी आपको रिसोर्सेज बोलता हूं, उनको प्रॉपरली फॉलो करना. डोंट ट्राई टू डू टू मच. ठीक है. जस्ट डोंट ट्राई टू डू दैट. 2-3 टीचर फॉलो करने में, 2-3 मटेरियल फॉलो करने में प्रॉब्लम आ जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन से मटेरियल का लैंग्वेज मैं समझूं. ये जो हमारा बुक है, इट इज मेड आउट ऑफ द बेस्ट मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट प्लस आर एक्सपर्टीज प्लस सीए का मॉड्यूल. आपको ये बुक के अलावा और कोई भी बुक खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. नाउ बात रही डायग्राम्स की या ये सब की, जो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि सर डायग्राम्स का क्या करेंगे. तो वन वेरी गुड थिंग, वी डोंट हैव टू मेक एनी डायग्राम. यस, अपने को कोई भी डायग्राम बनाने का नहीं है क्योंकि पूरा एमसीक्यू पेपर है, तो वो बहुत बड़ा टेंशन अपना गया. बट अपने को हर एक डायग्राम को समझने का है क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. ओके बेटा. यस. नाउ मोटा मोटी आपका जो पेपर है ना बेटा, इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जहां पे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है कि आपका भाई कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, वो आता है अराउंड 70 to 75%. एंड एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब न्यूमेरिकल्स है या आपको कुछ दिया हुआ है उसमें से बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, ये आता है अराउंड 25 to 30%. ठीक है. सो इवन इफ आपको न्यूमेरिकल्स है, इस चीज में कोई भी डर लगता है, यू स्टिल हैव 70 मार्क्स टू स्कोर. एंड 70 में से आप रीजनेबली 60-65 ला सकते हो. ओके. नेक्स्ट थिंग, एक बात याद रखना इकोनॉमिक्स में, यू गेट 1 मार्क फॉर एवरी राइट आंसर and you get minus 0.25 for every wrong answer. Every wrong answer will cost you 0.25 marks. मतलब अगर मेरे 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, मतलब मैंने रॉन्ग सिलेक्ट किया, तो मेरे 5 मार्क्स चले जाएंगे. आई विल लूज 5 मार्क्स. कैसे 5 मार्क्स? 4 मार्क्स तो जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए उनका, और तुम्हारा माइनस 0.25 इंटू 4 क्वेश्चंस, ये बन जाएगा आपका दूसरा 1 मार्क. ओके. तो इको में हमें तुक्के नहीं मारने हैं. 70-80% हम श्योर है, तो वी विल गो अहेड विद द क्वेश्चंस. ओके. यस बेटा. बच्चू विथ मी? पक्का? तू अभी से डिप्रेस लग रहा है सिलेबस देख के. नहीं ना? पक्का? ओके. स्टार्ट करें? यस. ओके. द वेरी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेटा इज चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 2. ओके. चैप्टर नंबर 2 क्या है, यूनिट 2 क्या है, मैं आपको बताता हूं. अंटिल देन लेट मी जस्ट गेट देयर. ओके. चलो, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. ओके. क्या है क्या नहीं ये सब अपन थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं. नाउ बच्चा लोग, आप लोग ने डिमांड पढ़ा था 12th में. यस. मुझे जरा बताओ डिमांड क्या होता है. सो अगर मैं डिमांड बोलूं तो इट इज डिजायर प्लस ओके एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे. यस और नो बेटा? बेटा यस और नो? यस. ओके. बच्चू व्हाट्स योर नेम? आकांक्षा. बेटा आपने डिजायर प्लस एबिलिटी टू प्ले प्लस विलिंगनेस टू पे बोला, बराबर है. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दिस? पुअर पर्सन डिमांड्स अ कार. हाँ बराबर है. इट्स ओके. एबिलिटी टू परचेस. ओके. सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. ठीक है. अभी मैं बात कर रहा हूं, मेरे को प्यास लगी है. ठीक है. तो व्हाट विल आई डिजायर? आई विल हैव अ डिजायर फॉर वाटर. यस बेटा, आई विल हैव डिजायर फॉर वाटर.
डू आई हैव द एबिलिटी टू पे फॉर इट? यस, भगवान की इतनी कृपा है ना बेटा, आई कैन पे फॉर इट. नाउ एम आई विलिंग टू पे फॉर इट? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, for example, Akansha is very rich. Okay, she can buy any car she wants, but she loves Mercedes. Will she desire a BMW? No. Does she have ability to pay for a BMW? Yes. But is she willing to pay? No. So तीनों कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है. Yes or no बेटा? Yes. मेरी इच्छा होनी चाहिए, मेरे पास वो इच्छा को फुलफिल करने के लिए पैसे होने चाहिए, और उस पैसे को मैं उसके लिए यूज करने के लिए रेडी होना चाहिए. यस और नो? यस. सो दिस इज डिमांड. नाउ जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है ना, दैट इज डिमांड. ओके, चैप्टर 2 यूनिट 1 इज डिमांड. चैप्टर 2 यूनिट 2 टॉक्स अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर मतलब क्या होता है? अगर बेटा मैं इकोनॉमिक्स में देखूं तो मोटा मोटी दो पार्टीज है. एक है प्रोड्यूसर या सप्लाई साइड जिसको बोलते हैं हम लोग, और दूसरा है कंज्यूमर जिसको हम बोलते हैं डिमांड साइड, मतलब जो कंज्यूम करता है. ठीक है, अब थोड़ा सा और बैकग्राउंड में लेके जाऊं तो हमारी ह्यूमन वांट्स होती है. यस, ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए हम जो भी चीजें करते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं. और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के एंड पे चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 अपने को बोला था इकोनॉमिक एक्टिविटी में 4 पार्ट्स आते हैं: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन. थोड़ा थोड़ा याद है? थोड़ा थोड़ा. यस. तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन. हम प्रोड्यूस करेंगे, वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे. विथ एक्सचेंज वी विल परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज वी डिजायर, वी वांट, एंड वी विल कंज्यूम देम. यस बेटा. तो कंजम्पशन हमको कंज्यूमर बनाता है. यस और नो? हम कंजम्पशन करते हैं इसलिए हम कंज्यूमर है. माय क्वेश्चन टू यू इज, तुम किस बेसिस पे कंजम्पशन करते हो? आकांक्षा ने सपोज एचपी का लैपटॉप खरीदा, मैंने एप्पल का लैपटॉप खरीदा, हम दोनों ने लैपटॉप ही खरीदा है. बट वाई डिड शी बाय एचपी एंड वाई डिड आई बाय एप्पल? यूटिलिटी. ओके, यूटिलिटी क्या होता है बेटा? वेरी ट्रू. बट मेरे को सिंपल सेंस में यूटिलिटी बताना क्या होता है. वेरी गुड. वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी है ना, इज माई यूटिलिटी. जैसे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, दैट इज योर वांट. आई एम टीचिंग यू इकोनॉमिक्स, होपफुली इट इज गिविंग यू यूटिलिटी. यस और नो? आपकी वांट थी और आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है. राइट नाउ यू आर कंज्यूमिंग माई टीचिंग सर्विसेज. यस बेटा. और आप कौन सी वांट सेटिस्फाई कर रहे हो? सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स पढ़ने की. यस और यस? यस बच्चों, यस विथ मी, पक्का? ओके. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, आप लोग जब कोई डिजायर करते हो, मेरा क्वेश्चन यहां पे रुक जाता है कि भाई ये जो डिजायर है, ये आपने मुझे बोला कि यूटिलिटी के बेसिस पे आता है. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, बिफोर आई गो इनटू अ स्टोर, मैंने सोचा होगा कि यार मेरे को शर्ट खरीदना है या पैंट खरीदना है या ट्राउजर खरीदना है, जीन्स खरीदना है. यस और नो? मैंने वो सोचा होगा. वो चीज मैंने सोची है, क्या मैंने खरीद ली है? नहीं. तो देयर इज अ नीड इन माई हेड कि यार यश तेरे को नए जीन्स की जरूरत है, यार यश तेरे को नए ट्राउजर की जरूरत है. देयर इज अ साइकोलॉजिकल नीड ना बेटा. यस. उस नीड को फुलफिल करने के लिए, उस वांट को फुलफिल करने के लिए मैं किसी चीज को डिमांड करूंगा. यस. बट अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा वेस्ट साइज 36 है, ठीक है, हे भगवान जल्दी कर देना, ठीक है, अगर मेरा वेस्ट साइज 36 है तो मैं 32 इंच वाली जीन्स डिमांड करूंगा? नहीं. 42 वाली करूंगा? नहीं. आई विल वांट 36 नंबर ओनली. यस. मतलब मेरी जो वांट है, मेरी जो नीड्स है, उसमें कुछ चीजें ही उसको सेटिस्फाई कर सकती है. यस और नो? ना 42 इंचेस वाला सेटिस्फाई करेगा, ना 32 इंचेस वाला. आई नीड अ 36 इंच का जीन्स टू सेटिस्फाई माई वांट. सो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, यार मुझे जो जीन्स चाहिए
मेरी जो वांट है फॉर अ जीन्स वो सेटिस्फाई होगी विद अ 36 इंच का जीन्स. यस और नो? यस. तो ये आ गया मेरा डिजायर कि यार मुझे कपड़े पहनने, तो आई वांट अ जीन्स. दिस इज माई डिजायर. बट दैट डिजायर इज फिल्टर्ड थ्रू यूटिलिटी. मुझे कोई भी कपड़ा नहीं चाहिए. आई नीड क्लोथ्स, बट विल आई वेयर एनी क्लोथ्स? नो. आई वॉन्ट फूड, विल आई ईट एनी फूड? लाइक आई एम ए वेजिटेरियन, तो आई ईट नॉनवेज कि नहीं, भूख लगा है जो भी मिला खा लो, ऐसा होएगा? नहीं. बिफोर आई स्पेंड माई मनी, बिफोर आई स्पेंड एनीथिंग, मेरे दिमाग में एक फिल्टर चलेगा कि मुझे ये तो चाहिए. व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आई कैन हैव? यस और नो? यस. मम्मी ने आपको 100 रुपीज दिए, बेटा आज मैं घर पे नहीं हूं, तुम खाना खा लेना, बाहर से जो भी मंगाना है. अब तुम्हारे पास 100 रुपीज है. विल यू बाय एनीथिंग दैट यू डोंट लाइक? तुम रेस्टोरेंट में जाके बोलते हो कि चल आज कौन सा खराब खाना मैं ऑर्डर कर सकता हूं, मेरा लीस्ट फेवरेट क्या है, मेरे को जो पसंद नहीं है वो मैं मंगाता हूं. विल यू डू दैट? नो. व्हाई विल वी नॉट डू दैट? बिकॉज आवर मनी इज लिमिटेड, आवर रिसोर्सेज लिमिटेड. सो वी हैव टू मेक अ चॉइस. पूरा जो इकोनॉमिक्स है बेटा वो किस चीज पे बेस्ड है कि भाई जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज है उस वांट्स को फुलफिल करने के लिए दोज आर नॉट अनलिमिटेड, दे आर लिमिटेड. बिकॉज ऑफ दिस वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी कि भाई जो चीज जितनी चाहिए उतनी नहीं है, जो चीज जितनी चाहिए उतनी नहीं है. अपने साथ भी प्रॉब्लम है. आज सुबह आपने भी वार्डरोब के सामने सोचा होगा मैं क्या पहन के जाऊं. आपने क्लास लगाने से पहले सोचा होगा कौन सा क्लास लगाऊं. आपने करियर चूज करने के पहले सोचा होगा कौन सा करियर लूं. कैन यू डू ऑल द डिग्रीज? डू यू हैव दैट मच टाइम? नो. बट इफ यू आर गोइंग टू लिव ऑन अर्थ फॉर 500 years, वुड यू हैव डन ऑल द डिग्रीज? नहीं सर, हम फिर भी कामचोर है ना. माई पॉइंट इज बेटा, इफ देयर वाज नो टाइम रिस्ट्रिक्शन, आप कोई भी करियर फॉलो करके देख लेते. But because you have a time restriction, there is scarcity of your time. You have to make a choice. Yes or no? Yes. और वो choice क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि आपका जो टाइम है उसमें आप साइंस भी कर सकते हो, कॉमर्स भी कर सकते हो, आर्ट्स भी कर सकते हो. तो व्हाट इज द फर्स्ट चॉइस यू मेड कि भाई मैं कॉमर्स करेगा? व्हाट इज द सेकेंड चॉइस यू मेड कि मैं सीए बनेगा? यस और नो? आप अपने टाइम से सीएस बन सकते थे. यस और नो? फटाफट बोलो. यस. सीए में एसीसीए, सीएफए, सीपीए, यस, कितनी सारी चीजें बन सकते थे. बट बिकॉज आपके रिसोर्स का, आपके टाइम के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस थे, आप बहुत सारी डिग्री परस्यू कर सकते थे, बट आपके पास उतना टाइम नहीं था, तो यू हैड टू मेक अ चॉइस. यस. तो बिकॉज बेटा आवर रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, वी हैव टू मेक अ चॉइस. वी हैव टू मेक अ चॉइस. क्लास कौन सा ज्वाइन करूं, गाड़ी कौन सी लूं, घूमने के लिए वेकेशन पे कहां जाऊं, कौन सी कंपनी के साथ काम करूं, कौन से जॉब के लिए हां बोलूं, कितनी सैलरी पे हां बोलूं. एवरी सेकेंड ऑफ योर डे यू आर मेकिंग सम और द अदर चॉइस. यस और नो? यस. तो ये जो हम चॉइस कर रहे हैं बेटा, ये एक चीज से फिल्टर होकर हमारे दिमाग में आता है. यार मेरे को गला सूख रहा है, मेरे को पानी पीने का है, मेरे को कुछ पीने का है. माई बेस्ट चॉइस विल बी वाटर. नो? Will it be having a cold drink कि गला और खराब हो जाए? No. So every second I'm making a choice. यार मेरे को भाईंदर जाने का है, I live in ठाणे, मेरे को भाईंदर जाने का है, मैं कैसे जाऊं? Should I go to Dadar and then take a train? Should I take my two-wheeler? Should I book a cab? Am I deciding or not deciding? Yes. अच्छा, कैब लिया तो 700 रुपए हो जाएगा, फुकट का खर्चा नहीं करने का है. ट्रेन में जाऊंगा तो 2 घंटे लग जाएगा, ऊपर से भीड़ में पिस जाऊंगा, वो अलग, वो नहीं करने का है. Let me take my two-wheeler. Yes or no? Did I or did I not make a choice? I had to make a choice, no? अच्छा, मैं भाईंदर में लेक्चर लेने आया तो मैं मिलून में लेक्चर ले सकता हूं? नहीं. I have to be here, no बेटा? Yes or no? Yes. So आप कहना क्या चाहते हो सर, अभी बस हमको बता दो. ठीक है, मैं कहना यह चाहता हूं बेटा कि इकोनॉमिक्स 2 फंडामेंटल चीजों को स्टडी करता है. एक आपकी स्केर्सिटी और दूसरा आपका चॉइस. और मैं आपको यह कह रहा हूं कि बिफोर यू डिमांड समथिंग देयर इज अ फिल्टर दैट गोज ऑन इन योर माइंड विच वी कॉल एज यूटिलिटी. आपको जो भी ह्यूमन वांट्स है उसके लिए आपको हमेशा बेस्ट चॉइस करना होगा. यस और नो? विल यू बी लाइक मेरे पास थोड़े कम पैसे, लेट मी बाय द वर्स्ट थिंग पॉसिबल? विल यू डू दैट? हम मोबाइल खरीदने के पहले कितना रिसर्च करते हैं,
दोस्तों से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, यूट्यूब पे रिव्यूज देखते हैं. वाई? बिकॉज वी हैव टू मेक अ चॉइस, नो. तो हम लोग जो 15-20 हजार रुपए दे रहे हैं, इट हैज टू गिव अस गुड वैल्यू. यस और नो? यस. अभी मेरा फोन है, ठीक है, मेरा फोन 22,000 का मेरे को आया था. इट इज वाटर प्रूफ, ठीक है. मजा नहीं ले. मुंबई की बारिश में तुमको वाटर प्रूफ फोन मिल जाए मतलब तुमको चलता. यू डोंट हैव टू कैरी दैट पाउच, ट्राई टू फिगर थिंग्स आउट, नथिंग. इट्स अ वाटर प्रूफ फोन एंड इन 22,000. प्लस उसके कैमरा में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन है, मतलब वीडियो क्वालिटी एकदम मस्त आता है, कैमरा एकदम मस्त है. वसूल. मैं 3 चीज के लिए तो यूज करता हूं, कॉलिंग, व्हाट्सएप और कैमरा. सो मेरा वांट फुलफिल हुआ. यस. बट मैंने एक फिल्टर दौड़ाया ना मेरे दिमाग में कि मेरे को क्या जरूरत है, मेरे को क्या चाहिए. आई वॉन्ट अ फोन. मैं जाके भैया एक फोन देना ऐसे बोला मैंने? नहीं. मैंने बोला सर मेरे को ये फोन चाहिए. यस और नो? यस. सो what I'm trying to explain over here and why I'm doing the unit 2 first is because मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है. जो कंज्यूमर बिहेव करता है उसके पीछे क्या दिमाग में चल रहा है. जो यूटिलिटी आपने मुझे बताया ना, वो यूटिलिटी दिमाग में चल रहा है. तो फर्स्ट मैं चाहता हूं आप समझो कि यूटिलिटी कैसे चलता है, और उसके बाद आप समझो कि हम लोग किस उसके बेसिस पे डिमांड कैसे करते हैं. आर वी क्लियर? यस बेटा, पक्का? 12th स्टैंडर्ड में यूटिलिटी का चैप्टर पहले था कि डिमांड का चैप्टर पहले था? यूटिलिटी पहले था ना? यस और नो? यस. चैप्टर 2 वाज यूटिलिटी, चैप्टर 3A 3B वाज डिमांड एंड इलास्टिसिटी, है ना? तो आई एम फॉलोइंग द सेम लॉजिकल ऑर्डर कि भाई मेरे बच्चों को पहले यूटिलिटी सिखाना है एंड देन वी विल मूव ऑन टू डिमांड. ओके. सो थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है बेटा, इस टॉपिक में हमारे पास 2 चीजें आएंगी. एक कार्डिनल एनालिसिस ऑफ यूटिलिटी और दूसरा आएगा ऑर्डिनल एनालिसिस ऑफ यूटिलिटी. अब कार्डिनल जो है ना बेटा, मतलब मैं यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकता हूं. TU-MU 12th स्टैंडर्ड याद है? यस बेटा, TU और MU किया था आपने, है ना? दैट इज अवर कार्डिनल मेजर. जो इस चैप्टर में सीए फाउंडेशन लेवल पे हम नया सीखेंगे, दैट विल बी बेटा द ऑर्डिनल मेजर, जो इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हम सीखेंगे. ओके. सो फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर आपको मक्खन की तरह आता है, आपने किया हुआ है. सो देयर इज नथिंग न्यू. ओके. डजंट मीन आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग एज इफ यू डोंट रिमेंबर, बिकॉज आई एम बेटिंग आपको याद नहीं होगा. ओके. ठीक है. अच्छा, टेक्स्ट बुक सबको मिल गया? आया सबको ग्रुप में? चेक करो. आ गया है ना सबको बुक? यस. चलो अभी इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर से देखते हैं. इतना कुछ अभी मार्किंग नहीं है हमारी बुक में, सो इट्स ओके, यू कैन पे अटेंशन ओवर हियर एंड जो भी रहा आपके नोटबुक में नोट करते जाना. ठीक है? यस. चलो विथ मी, विथ मी. यस. ओके. नाउ बच्चा समझो, सबसे पहले हमको वांट समझाया है. क्यों? कि भाई पूरा जो हमारा बिहेवियर वो वांट से इसलिए तो हो रहा है ना, बिकॉज आई हैव अ वांट I have to think about utility, and because I'm thinking about utility, I'm demanding something. Yes or no? Yes. उस want को fulfill करने के लिए तो मैं सारी चीजें कर रहा हूं ना. आपको 12th स्टैंडर्ड में याद होगा, यूटिलिटी में बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स दिया था कि वांट्स का ये फीचर्स होता है. वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर सब्जेक्टिव, वांट्स आर रिलेटिव. यस और नो? यस. ऐसा सब बताया था, उसी को यहां पे डिटेल में बताया गया है. ठीक है? सो हियर वी हैव इट इन कंप्लीट डिटेल. लेट अस अंडरस्टैंड. Want refers to a wish, desire or motive. We are going to stick to the word desire. ठीक है? The serve that gives satisfaction. That give satisfaction. Satisfaction to what? हम लोग की जो जरूरत है उसको. अभी मैंने पानी पिया था, I'll feel satisfied, no? Yes. Now, want may arise due to physical. गला सूख गया था. Psychological. यार मेरे को दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए, है ना? Psychological. और social. Everybody is drinking alkaline water these days.
अल्कालाइन वाटर का सुना है वो? गाजर एंड कुकुम्बर और ये सब काट के रखो ओवरनाइट और फिर उसको पियो, कॉपर की बोतल से पानी पियो एंड ऑल दोस थिंग्स। वो कहां से आएगा कि मेरे को कॉपर की बोतल से, मेरे को प्लास्टिक से पानी नहीं पीना है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक फ्रॉम अ कॉपर बॉटल। वो क्या है? सोशल नीड। मेरे आसपास की सोसाइटी में वो चीजें हो रही है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू डू इट, राइट? अभी अपना शादी है, ठीक है, आई रिसेंटली गॉट मैरिड। पहले शादी में संगीत वगैरह कुछ भी नहीं होता था, ठीक है, शादी और रिसेप्शन खत्म, फिर संगीत आया, फिर हल्दी मेहंदी आया, फिर उसका अलग अलग फंक्शन आया, फिर डीजे नाइट आया। ये सब हम क्यों करते? सब कर रहे तो हम भी कर रहे। इज देयर एनी रीजन फॉर अस डूइंग इट? कल को आप शादी करने का सोचोगे तो आपको पूछा जाएगा कि कौन से फंक्शन रखने, तो तुम क्या बोलोगे? हल्दी मेहंदी संगीत शादी रिसेप्शन। क्यों? सब लोग रख रहे तो तुम भी रख रहे हो। ये क्या है बेटा? सोसाइटल नीड। ओके, गेट द पॉइंट? यस। सो मेरी वांट जो है वो सोसाइटी की वजह से भी आ सकती है। सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी नीड टू मेक अ ओ बच्चू, जाग रहा है ना तू? पक्का? तेरी एनर्जी क्लास के पहले और क्लास के बाद ऐसे हो गई है। पक्का समझ रहा है? स्पीड बराबर? श्योर? ओके, ऑलराइट। सो वी हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन अर्जेंट वांट्स एंड नॉट सो अर्जेंट वांट्स. For example, beta, right now when you go in your TY BCom, paying your college fees is an urgent want. Replacing your phone can be done a little later. आपको नया फोन खरीदना है और आपको फीस भरना है, बिटवीन द टू आपको फीस पहले भरना पड़ेगा। यस, दोनों ही चीजें चाहिए, बट अर्जेंट नॉट सो अर्जेंट वांट में हम लोग फुलफिल करेंगे, ठीक है। ऑल ह्यूमन बींग्स exhibit some characteristic features. Okay, all wants are unlimited in number, all wants can not be satisfied. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा लाइफ में जहां तुम बोल सको कि हाँ भाई मेरी सारी वांट सेटिस्फाई हो गए। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी, सम आर अर्जेंट, अदर्स आर लेस इंटेंसली फेल्ट। जैसा मैंने आपको कहा, कॉलेज फीस मेरे को अभी पे करने का है, मोबाइल में 1-2 महीने बाद भी रिप्लेस कर सकता हूं। यस और नो? यस। आपने बोला पापा मेरे को नया फोन लेके दो ना, पापा बोलेंगे बेटा अभी नहीं, तेरा कॉलेज और ऑल का फीस भरा है, 2-3 महीने में तेरे को लेके देता हूं। रीजनेबली हम क्या बोलेंगे? हाँ बराबर बात है। यस, कॉलेज का फीस भरना ज्यादा जरूरी था। यस और नो? यस। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा व्हाट्स योर नेम? आदित्य। अभी आदित्य मेरा छोटा भाई है, ठीक है। नाउ आदित्य क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है, राइट, और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं घर पे बैठा था, मस्त एसी में चिल कर रहा था। आदित्य नीचे से क्रिकेट खेल के आया, ओके, सॉलिड क्रिकेट खेला, बाजू वाली बिल्डिंग के साथ वो चैंपियनशिप मैच लगाया था, मस्त जीत के आया, 10-12 इनिंग्स खेल के आया। ही कम्स होम, ही टेक्स अ बिग बॉटल ऑफ वाटर आउट ऑफ फ्रिज एंड ड्रिंक्स इट। मैं बोलता यार मेरे को भी देना, मैंने भी कई टाइम से पानी नहीं पिया है। आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम बॉटल, ही ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द सेम बॉटल। क्या वही सेम पानी जो सेम बॉटल से लिया गया था मेरे को और आदित्य को सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी देगा कि अलग लेवल ऑफ यूटिलिटी देगा? अलग लेवल का देगा। यस। हु विल इट गिव मोर यूटिलिटी, आदित्य और मी? आदित्य। यस। वो धूप में खेल के आया है, उससे पानी नहीं पिया है, ही इज फीलिंग डिहाइड्रेटेड। मैं चिल करके एसी में बैठा था, वो तो उससे पानी पिया तो मैंने पानी मांगा ना। You get my point बेटा? So when I say utility depends on intensity of want, मतलब एक commodity मुझे कितना utility देगी, कितना मुझे काम आएगी, उसका want satisfying power क्या रहेगा, depends on intensity of my want. Get the point? Yes? Yes? Okay. In general, utility is satisfaction, but in economic sense, utility is a want satisfying power of a commodity. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझो बेटा। सपोज करो मेरे को चाहिए पानी, ओके। नाउ आई वुड बी, मेरा जो ह्यूमन वांट होएगा क्या होएगा कि आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई शुड हैव वाटर। यस, क्योंकि मेरे बचपन से वायरिंग है कि यश जब भी तेरे को प्यास लगे यू शुड हैव वाटर। सो बिफोर हैविंग द वाटर आई हैव यूटिलिटी, मतलब मेरी जो वांट है वो सेटिस्फाई होने के लिए मुझे पानी पीना चाहिए।
अब तुम समझो मैं ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। आप लोग को पता है मुंबई के बाहर पानी का स्वाद पूरा अलग हो जाता है इफ यू गो टू गुजरात, राजस्थान और समवेयर। यस, पता है आपको? ओके, सो आई वॉज इन राजस्थान, मेरे को बहुत प्यास लगी थी, तो आई वॉज लाइक ठीक है, लेट मी सेटिस्फाई माई वॉन्ट बाय हैविंग वाटर। अब जब मैंने वो पानी पिया, वो पानी था राजस्थानी पानी, मतलब मुंबई का जो पानी आता ना वैसा नहीं, वो एक अलग सा टेस्ट वाला पानी आता ना वो। आफ्टर कंज्यूमिंग द वाटर, what I will feel is what I call as satisfaction. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आदित्य का फेवरेट डिश इज चिकन बटर मसाला, ठीक है। नाउ आदित्य मेरे वहां आया था, थाने आया था, ही लाइक सर चिकन बटर मसाला खाने का है, मेरे को मेरा फेवरेट है। तो मैं उसको जो भी रेस्टोरेंट मेरे को पता था वहां पे लेके गया। आदित्य को बहुत भूख लगी थी, सो ही न्यू कि मेरे पास आज मैं आउटिंग करने गया हूं, मेरे बड़े भाई को मिलने गया हूं, तो आई एम गोइंग टू हैव माय फेवरेट फूड। यस और नो? यस। तो उसको था कि जब मैं चिकन बटर मसाला खाऊंगा आई विल गेट द हाईएस्ट यूटिलिटी, मतलब मम्मी ने जो 200 रुपए दिए लंच के लिए वो उसका बेस्ट यूज है कि मैं चिकन बटर मसाला खाऊं। यस और नो? बट अभी वो थाने आया था, मुझे होटल का पता नहीं था, ठीक है। आफ्टर ही हैड द चिकन बटर मसाला, उसको इतना अच्छा नहीं लगा, जैसा उसको भाईंदर में मिलता है वैसा नहीं था। इट वॉज वेरी डिफरेंट एंड ही डिड नॉट लाइक द टेस्ट। विल यू से उसका सेटिस्फैक्शन अच्छा नहीं आया कि विल यू से उसका यूटिलिटी अच्छा नहीं था? सेटिस्फैक्शन। एक चीज याद रखना बेटा, यूटिलिटी मेक्स यू वांट थिंग्स, मेक्स यू डू थिंग्स, satisfaction is what you get after doing that thing. Okay, so because I have utility, I will do the consumption, and consumption मेरा कैसा रहा उसके बेसिस पे आएगा मेरा satisfaction. लास्ट एग्जाम्पल ताकि ये पॉइंट आपको हैमर हो जाए, ठीक है। अब एक बी यंग करके वेबसाइट है, ठीक है। आई ऑर्डर टी शर्ट्स फ्रॉम इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑलराइट, अच्छी वेबसाइट लगी, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे थे, मैंने ऑर्डर किया। सो आई वांटेड क्लोथ्स, तो मैंने ऑर्डर किया। यार ये टी शर्ट मेरी वांट ऑफ वेयरिंग अ टी शर्ट व्हेन आई गो आउट सेटिस्फाई करेगा। जब वो टी शर्ट्स आए, दे वर ऑफ सच गुड क्वालिटी दैट मटीरियल फेल्ट लाइक अ क्लाउड। तो आफ्टर वेयरिंग दैट टी शर्ट मेरे को सेटिस्फैक्शन फील होगा कि यूटिलिटी फील होगा? सेटिस्फैक्शन फील होएगा। यूटिलिटी चाहिए थी, वांट सेटिस्फाई करनी थी, इसलिए तो टी शर्ट मंगाया था। टी शर्ट पहनने के बाद जो फील हुआ वो क्या था? सेटिस्फैक्शन। कंजम्पशन करने के लिए हमको यूटिलिटी चाहिए, कंजम्पशन करने के बाद हमको सेटिस्फैक्शन का पता चलता है। यू गेट माई पॉइंट बेटा? पक्का? सो जो हम कंजम्पशन करते हैं बेटा वो हम एक्चुअली डिमांड कर रहे हैं। तो किसी चीज को डिमांड करने के लिए पहले क्या होना जरूरी है? यूटिलिटी। पहले क्या होना जरूरी है? यूटिलिटी। जब मैं किसी चीज में यूटिलिटी फील करूंगा तभी तो मैं उसको डिमांड करूंगा ना। यस सर नो? यस, पक्का समझा? श्योरली। आज के बाद यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे ना इकोनॉमिक टर्म्स में? नहीं? ओके, चलो। ईच वांट इज सेशिएबल, मतलब हर एक वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। प्यास लगे इनफ पानी पी सकते हैं, भूख लगे इनफ खाना खा सकते हैं। हर एक वांट सेटिस्फाई नहीं होगी, बट जिस वांट को सेटिस्फाई करना चाहते हो वो हो सकती है। ओके, wants are competitive, they compete with each other for satisfaction because resources are scarce in relation to wants. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आदित्य है, ठीक है, कॉलेज का एकदम हॉट स्टड है वो, ठीक है। एवरी गर्ल वॉन्ट्स टू डेट हिम एंड एवरीथिंग, सबको उसका नंबर चाहिए। हर एक कमिटी को आदित्य चाहिए कि आदित्य बहुत स्मार्ट है, बहुत एथलेटिक है, मेरे को एकदम फास्ट रनर भी है, क्लास में भी टॉप करता है। सो एवरी टीचर्स लाइक आदित्य तू मेरी कमिटी में, आदित्य तू ये एक्टिविटी में जा, आदित्य तू ये कर, आदित्य तू वो कर। यस, सो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर कंपीटिंग फॉर आदित्य। यस और नो? यस। अभी तो इतना क्यों शर्मा रहा है? ओके, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर कंपीटिंग फॉर आदित्य ना, कि हाँ यार हमको आदित्य हमारी टीम में चाहिए। यस और नो? क्योंकि आदित्य का जो टैलेंट है वो स्केर्स है और हमारी वांट्स बहुत सारी है। फिर प्रिंसिपल उसको बोलेगा बेटा जाना तू जरा ये भी कर लेना, बेटा तू जाना जरा ये कंपटीशन में जाना, बेटा तू ये भी कर लेना, बेटा तू वो भी कर लेना।
जो हमारा रिसोर्स है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वांट्स है, हम कंपीट करेंगे कि इसको कहां पे क्या यूज करें. गेट माई पॉइंट? यस. ओके. और एक एग्जांपल लेते हैं. बेटा व्हाट्स योर नेम? आराधना. अरे हाँ आराधना, यस आई रिमेंबर. ओके. सो आराधना है. अभी आराधना के पास 100 रुपीज है. आराधना को पिज्जा भी पसंद है, पास्ता भी पसंद है, बर्गर भी पसंद है. तो ये तीनों चीजें उसके माइंड में तो रसल कर रही है ना कि 100 रुपए किस पे खर्च करूं. यस और नो? यस. So the wants in her head are competing with each other and only one will win. Get my point? Yes? Okay. Wants are complementary. Some wants can be satisfied only by using more than one group of goods. ठीक है. अब सिंपल एग्जांपल ले लो यार. मेरे को कंप्यूटर यूज करने का है. अब उसमें माउस कीबोर्ड कुछ भी नहीं होगा तो मैं कंप्यूटर यूज कर पाएगा? नहीं. मैं गाड़ी एकदम चकाचक रोल्स रॉयस लिया, पेट्रोल नहीं डलवाया, चलेगा? नहीं. पेट्रोल तो चाहिए ना. गाड़ी कितना भी चकाचक हो, भागेगा नहीं. यस. अ पर्टिकुलर वांट मे बी सेटिस्फाइड इन ऑल्टरनेटिव वेज. इसका सिंपल मतलब है प्यास लगने पे आई कैन हैव वाटर, आई कैन हैव कोका कोला, आई कैन हैव नींबू पानी. ओके. आई कैन सेटिस्फाइड इन ऑल्टरनेटिव वेज. विथ मी बच्चा लोग? पक्का? पक्का? यस. आराधना जाग रही है ना बेटा? 2 मिनट पहले नहीं जाग रही थी इसलिए पूछ रहा हूं. ओके. वॉन्ट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव. सब्जेक्टिव मतलब मेरे हिसाब से मेरे वॉन्ट्स, आपके हिसाब से आपके वॉन्ट्स. ठीक है. रिलेटिव मतलब वो इन रिलेशन टू समथिंग होते हैं. किसी टाइम या किसी प्लेस के वो रिलेशन में हमारी वॉन्ट्स आती है. भाईंदर में तुम कश्मीरी स्वेटर और शॉल मंगाओगे क्या? नहीं ना. कश्मीर जाके स्लीवलेस में घूमोगे क्या दिसंबर में? नहीं ना. यस. तो इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस. ओके. वॉन्ट्स वेरी विद टाइम, प्लेस, पर्सन एंड हेंस द यूटिलिटी. जो यूटिलिटी मुझे आईपीएल मैच देख के मिलती है वो आराधना को नहीं मिलेगी. जो यूटिलिटी आराधना को पर्टिकुलर स्पोर्ट देख के मिलती है वो शायद मेरे को नहीं मिलेगी. ओके. सम वर्ड्स रिकर अगेन एंड अगेन. सुबह ठूस के आए थे, दोपहर को जाके ठूसेंगे, रात को भी ठूस के ही सोएंगे. यस बेटा. मेरे को तो 20 किलो एक्स्ट्रा मेंटेन करना होता है तो भूख तो लगेगी. यस और नो? यस. सो सम वांट्स आर रिकरिंग. अग्रीड? यस. ओके. वांट्स बिकम हैबिट एंड कस्टम्स. सिंपल पॉइंट है ना. जो मैं चीजें रेगुलरली वांट करूंगा मेरी हैबिट बन जाएगी. वांट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम. जितने तुम अमीर उतने ज्यादा वांट सेटिस्फाई कर सकते हो और वैसी तुम्हारी वांट्स होगी. ठीक है. अभी कल या परसों मेरे को एक पता चला देयर इज अ काइंड ऑफ मोबाइल फोन. ठीक है. जो सैटेलाइट फोन आता है. डायरेक्ट सैटेलाइट फोन्स नहीं, मोबाइल फोन जो सैटेलाइट फोन है मतलब उसका कनेक्शन डायरेक्टली सैटेलाइट के साथ होता है. तो पहाड़ में जाओ, कहीं पे भी जाओ, टावर नहीं है तो भी चलेगा, वो फोन हमेशा नेटवर्क पकड़ेगा. वो 2.5 लाख रुपए का फोन है. तो पहली बार मुझे पता चला कि मेरी इतनी औकात ही नहीं थी कि मेरे को इस फोन के बारे में पता भी चले. पहली बार तो मेरे को इस फोन के बारे में पता चला कि ओ ऐसा फोन भी आता है. ठीक है. अभी तुम सोचो एक फिलिप समथिंग करके एक वॉच है. ठीक है. फिलिप पैटिक या समथिंग समथिंग वो वॉच का नाम है ना. फिलिप पैटिक है. हाँ. अभी वो वॉच जो है इट कम्स इन लैक्स ऑफ रुपीज. तो अपने जैसे कॉमन लोगों ने उसके बारे में ज्यादा सुना होगा. तुमने फिलिप पैटिक का शोरूम देखा है? कहां पे है? अगर ऑर्डर करना हो तो कैसे करेंगे? रोलेक्स कैसे ऑर्डर करते हैं? पता है कुछ भी नहीं. अपना इनकम नहीं है तो हमारे वो वांट्स उस लेवल तक जाते ही नहीं है. यस और नो? टेस्ट. मुझे जो पसंद है वो मैं खाऊंगा. यस. सम ऑफ यू माइट बी नॉन वेजिटेरियंस, मैं वेजिटेरियन हूं. तो तुम्हारी वांट्स जो होंगी वो तुम्हारे टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से होंगी. मेरी वांट्स जो होंगी वो मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से होंगी. तुम बोलोगे सर मेरे को मैक चिकन बहुत पसंद है, होगा. मेरे को तो नहीं है. राइट. फैशन है ना. आजकल अभी वो फैशन चल रहा है, वो ट्राउजर्स और वो मेन लोग का फॉर्मल पैंट आता है जो यहां तक घुटने तक चढ़ जाता है. देन दे वेयर दैट लोफर्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग. ठीक है. बहुत अजीब सा लगता है मेरे को तो. ठीक है. एडवर्टाइजमेंट. जिस चीज का एडवर्टाइजमेंट होता है उसको हम ज्यादा यूज करते हैं. अमूल का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा? बटर सब पे पिघलता रहता है. डोसे पे पिघल रहा है, इस पे पिघल रहा है, उस पे पिघल रहा है. सीधा तुमको बटर खाने का मन करता है. एंड सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स. जैसे मैंने आपको बोला शादी में जो फंक्शंस होते हैं जो भी होते हैं वो एक सोसाइटी में एक रीत बन गए तो सब लोग वैसे कर रहे हैं. यू गेट माई पॉइंट?
यस ओके। और एक चीज जो है ना बेटा, आई थिंक वांट्स जिससे अफेक्ट होती है, दैट इज मूवीज एंड एंटरटेनमेंट। ओके, आप देखोगे ना 1980s 1990s की जो मूवीज हुआ करती थी या जो सॉन्ग्स हुआ करते थे, दे यूज्ड टू ब्रिंग यू दैट रोमांटिक फीलिंग इन यू, दैट वो एक लव को ना एक बहुत प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करता था। आजकल के तुम गाने सुनोगे ना मतलब ऐसे जो मैं वीडियो पे बोल भी नहीं सकता, तो तुम्हें कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स चीजें मिल जाएंगे, रादर देन यू नो यू आर दिस यू आर दैट, आई वांट टू डू दिस आई वांट टू डू दैट। सो आजकल तुम पर्सपेक्टिव देखोगे, लैंग्वेज देखोगे, द वर्ड्स वी यूज, द वे वी एक्सप्रेस लव हैज ऑल्सो चेंज्ड। आप 1990s की कोई वो पॉप सॉन्ग्स देखोगे ना, तो यू विल सी पीपल वेयरिंग मिनी स्कर्ट्स एंड ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम। वो सॉन्ग्स में मिनी स्कर्ट क्या होता है, क्रॉप टॉप क्या होता है, ऐसी चीजें 1990s में, आज से 34 इयर्स पहले फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी थ्रू सॉन्ग्स एंड पॉप कल्चर। In the 2000s, people started wearing it outside, somewhere or the other. Now people wear it on a regular basis. Now if you see a woman in a crop top or in a skirt or something, you are not alarmed कि ये क्या पहना हुआ है. People have moved forward. People have moved forward in the right direction, hopefully. My point is, एक टाइम पे जो हमारे लिए बहुत नई चीज थी, बहुत अलग चीज थी, वो अब नॉर्म बन जाती है. क्यों? We have been seeing that regularly happen. Yes, आप आज भी किसी गांव में जाओगे ना, ठीक है, तो स्पेशली गर्ल्स, आपको जीन्स में जो लुक्स मिलेंगे गंदे वाले लुक्स मिलते हैं, एज इफ यू नो तुमने क्या पहना हुआ है. आज भी ऐसा होता है. क्यों? क्योंकि वहां पे वो नॉर्म नहीं है, वहां पे वो आइडिया इतना पेनेट्रेट नहीं किया है कि इट इज ओके फॉर अ वुमन टू वेयर जीन्स. देयर इज नथिंग सो अलार्मिंग अबाउट इट, बट पीपल ओवर देयर आर नॉट यूज्ड टू इट. ठीक है, अभी आई थिंक सो अराउंड 14 मार्च ना मैं जूनागढ़ गया था. आई वाज सिटिंग ऑन बड़ौदा का स्टेशन. ठीक है, बड़ौदा गया था, बड़ौदा से बस लिया था, तो बड़ौदा के स्टेशन पे बैठे थे, तो आई हैड सीन विमेन वर सिटिंग नेक्स्ट टू मी जिन्होंने पूरा ऐसे घूंघट डाला हुआ था. ठीक है, व्हेन दे वर टॉकिंग टू ईच अदर वो घूंघट ऊपर कर लेते थे. फिर उनके जेठ जी या कोई तो है, तो सडनली दे पुट द होल घूंघट, फिर पैर वेर छुए एंड एवरीथिंग. राइट, सो दैट इज देयर सोशल नॉर्म्स. यू गेट माई पॉइंट? यस, पक्का? ओके. Wants arise from multiple causes such as physical, psychological, instinct, social obligation and individual economic status. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया. यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब क्या? मेरे को जो यूटिलिटी फील होती है मेरे को ही फील होती है ना. मैं तो बोलूं पानीपुरी खाने में, हा आदित्य क्या पानीपुरी है ये, तू इतना जोर का फील कर पाएगा क्या? तू क्या बोलेगा? हाँ सर ठीक है. ये सर नो. वो क्या बोलेगा? ये सर साला पागल है, कैसे एक्सप्रेशंस बना रहे रास्ते पे खड़े रह के. ये सर नो. हाँ नालायक. अभी बोल. Point is, what I feel after having the pani puri is in my head only, no? Yes or no? Yes, it is psychological to me. ऐसा हो सकता है मैं आदित्य के कंधे पे हाथ रखेगा तो पानी पूरी मैं खाएगा, अच्छा उसको लगेगा, ऐसा होएगा? नहीं. इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. हमने पता है 12th में क्या था? अल्कोहल. एक अल्कोहलिक को अल्कोहल इज गिव्स यूटिलिटी बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर हिज बॉडी, इट इज हार्मफुल फॉर हिज बॉडी. याद है 12th का एग्जाम्पल है ना? एंड इट हैज नो कंसर्न विद मॉरल और एथिकल वैल्यूज. इसके लिए हमको 12th में एग्जाम्पल दिया था कि ये अपना गब्बर है तो उसको रामपुरी मिलेगा चाकू, तो उसको तो मजे है. दैट रामपुरी गिव्स हिम यूटिलिटी, बट इज इट अ गुड थिंग टू डू? नो ना बेटा, पक्का? यस, showing people knife and robbing money is not a good thing, no? पक्का? Yes. So, but it gives him utility, है ना? तो बोलते हैं यूटिलिटी बहुत मासूम सा बच्चा है, बहुत प्यारा सा बच्चा है, तुम जो मांगोगे वो पूरा करेगा, उसको नहीं समझता है कि सही है कि गलत. ठीक है, अभी मेरा भांजा भांजा तो मैं उसको बोलता हूँ बेटा जा और खड़ाक करके मार क्या अंकल को. ठीक है, फिर जाके मैं उसको ले लेता हूँ, सॉरी सॉरी यार मेरे को पता नहीं था ये ऐसा मस्ती करेगा, बेटा सॉरी बोलो. इस मासूम सा बच्चा है, कुछ भी करवा सकते हैं. जिस अंकल पे गुस्सा रहो उसकी तरफ भेज दो. ठीक है, एक चॉकलेट में सब काम हो जाता है. राइट. मेरी बहन ये वीडियो देखेगी तो मेरे को अलग मारेगी. ओके, टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी आर टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? मेरे को बताओ. आपको 12th में फर्स्ट चैप्टर में दिया था प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म. बोलोगे सर आप 12th का जितना रेफरेंस दे रहे हो उतना 12th में तो हमने पढ़ाई नहीं किया था. आराधना, प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म चैप्टर 1 में माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए दिया हुआ था. क्या होता है?
सिंपली पुट ना, मार्जिनलिज्म मतलब +1, एक और कंजम्पशन, एक और प्रोडक्शन, एक और यूनिट से क्या तुम्हें होता है, ठीक है। सो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होगा, वन मोर कंजम्पशन से मिलने वाली यूटिलिटी, वन मोर कंजम्पशन से मिलने वाली यूटिलिटी, यस। और टोटल यूटिलिटी क्या है बेटा, टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल्स ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटी, यस और नो, ओके। नाउ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो एमयू के हमको 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं, यस। इन दोनों का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब अपना आदित्य है, ओके। आदित्य को ना आमरस बहुत पसंद है और आज ना उसके घर पे सीजन का पहला आमरस बनने वाला है, ओके। तो बोल रहा है कि बस ये बुढ़ा कब जाए, मैं घर भागू 1 बजे और आमरस खा लूं, है ना। तो घर जाते मम्मी को हाय बाय बोले बगैर सीधा घुस गया किचन में और ही हैड फर्स्ट बॉल ऑफ आमरस। अभी जिसको आमरस पसंद है वो सीजन का पहला आमरस पिएगा तो कितना मजा आएगा, है ना। तो लेट से उसको यूटिलिटी मिला 10 का, यूटिलिटी मिला 10 का, 10 क्या, 10 यूटिल्स, ओके। कार्डिनल मेजरमेंट में ना बेटा हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि मेरे को जो यूटिलिटी मिल रहा है उसको मैं नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है। तो जब मैं यूटिलिटी की बात करूं, अगर एक है तो आई विल कॉल इट यूटाइल, और अगर एक से ज्यादा है तो आई विल कॉल इट यूटिल्स, ठीक है। ये तुमको याद रखने का बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। नाउ उसको 10 यूटिल्स का वो मिला कि हाँ यार आमरस पिया, आ हा क्या आमरस था। टोटल यूटिलिटी कितना होएगा आराधना, क्या प्लस करेंगे, पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो फर्स्ट वाले फर्स्ट 10 ही होएगा, यस। ये पहली चीज याद रखनी है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना बेटा वो टीयू और एमयू के बिहेवियर पे आएगा। कोई आपको ये नहीं पूछेगा टीयू एमयू का टेबल बनाओ, वो बोलेगा कौन से यूनिट पे टीयू इक्वल्स टू एमयू, तो तुम क्या बोलोगे, अरे फर्स्ट यूनिट ना, ओ भाऊ ओ मैडम। मैंने पूछा एट विच पॉइंट टीयू इज इक्वल टू एमयू, टी और एमयू दोनों सेम कब रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंजम्पशन पे, यस और नो। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ रहे हो, ओके। फिर वो खाना खाने बैठा, उसने दूसरा बॉल पिया, है ना, ऐसा कि मस्त खाना खा लेता हूं, ये वो। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने एक बॉल ऑफ आमरस कंज्यूम किया, उसके 5 मिनट के अंदर दूसरा बॉल कंज्यूम किया, क्या उतना ही यूटिलिटी मिलेगा, क्या उतना ही मजा आएगा, नहीं, ठीक है। तो लेट्स से उसको मिला 7, ओके। बेटा व्हाट्स योर नेम, नहीं समझा, नौशीन, हाँ नौशीन। अब टीयू कितना हो जाएगा बेटा, 17, कैसे, 10 इधर का 7 इधर का, हो गया 17, यस और नो। फिर इसको मम्मी दिखी, इसने बोला मम्मी मस्त आमरस, बहुत मजा आया। इसलिए नालायक क्यों दो तूने बॉल पी लिए, अभी सब मेहमान घर पे आ रहे हैं, आज हमने फर्स्ट के वो आमरस के लिए फर्स्ट खाना रखा था। हम लोग में ऐसा होता है, जब भी पहला आमरस निकालते सबको घर पे बुलाते कि आओ घर पे खाओ, ठीक है। तो अब आई दादी, बोला अरे मेरा आदित्य कितना कमजोर हो गया, बैठ मेरे साथ, पी और एक बॉल, थर्ड बॉल पिया आदित्य ने। अब तुम तीसरा बॉल आमरस का पियोगे 15 मिनट के अंदर, तो तुम्हारी यूटिलिटी तो गई, यस। भाव की यूटिलिटी आ गई 4 पे, है ना। और अब तुम मेहमान को नहीं बता सकते कि उनके आने के पहले तुम कितना खा चुके थे, यस और नो, यस। तुम ये तो बोल नहीं सकते अरे दादी बस हो गया, मैं ऑलरेडी 2 गटक चुका, बोल सकते हो, नहीं। तो दादी ने बोला अरे ऐसे कैसे चलेगा, और एक पी और एक पी। जब तक आदित्य ने चौथा बॉल आमरस का पिया, उसको समझ चुका था कि बस अब मेरा हो चुका है, इससे आगे मेरे से बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल ही नहीं जाएगा, ठीक है। फिर आदित्य का फेवरेट भांजा आया, ठीक है, बोलता है मामू 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 करके, इसको मस्त गले लग गया और सीधा पेट में WWE वाला स्पीयर मारा। आदित्य फिर भी सहन कर गया, ठीक है। अब
उसको जो भांजा बहुत प्यारा था, आज उससे नफरत होने वाली है, क्योंकि वो भांजे ने दीदी को बोला, आदित्य की बहन को बोला कि मम्मी जब तक मामू नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगा। आदित्य बोल रहा है भांजे खा ले बेटा, मामू को बहुत खिलाया गया है, तू खा ले बेटा। नहीं मामू, नहीं नहीं नहीं, जब तक मामू नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, ठीक है। मामू तो बेचारे फंस गए, क्योंकि दीदी ने भी बोला बेटा 2 ही तो खाए, मैंने तेरे को बचपन में 4 गटकते हुए देखा है। अब दीदी को थोड़ी बोल सकते कि 4 गटक चुके ऑलरेडी, बोले हाँ बैठ जाता हूं। और ऐसे करके जोर जबरदस्ती से अनदर 5 मिनट के अंदर उसको 5वां बॉल पिलाया गया। अब उसका तो लास्ट टाइम में ही सब फुल हो गया था, यस लास्ट टाइम में ही फुल हो गया था। तो अब आदित्य ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से वो 2-3 साल तक आमरस नहीं खा पाएगा, ठीक है। 5वां बॉल तो खा लिया, बट उसके बाद जब उसके भांजे ने उसके साथ मस्ती किया तो आदित्य सीधा भागा। कहां भागा होगा? ठीक है, जितने बॉल गए थे उसके साथ खाने समय तो बाहर आ गए, ठीक है। और उस दिन आदित्य ने जिस रूप में आमरस को देखा, वो 2-3 साल तक आमरस नहीं खा पाएगा, ठीक है। वो छोड़ो, अगर कंबोड कभी आमरस खाने वाला होता तो वो भी नहीं खाता, यस। तो बाय द टाइम उसे 5वां बॉल खाया और उसे मस्त वाला उल्टी किया, आदित्य को नेगेटिव यूटिलिटी मिल चुका था। मतलब आमरस खा के जो खुशी मिली थी, जो पेट भर गया था, वो अब खाली हो चुका है। और जितना उसको अच्छा लग रहा था बिफोर कंजम्पशन ऑफ आमरस, उससे भी अब ज्यादा बुरा लग रहा है, यस और नो? यस। तो हमारे भाव ने, ठीक है, बोला दुनिया ने मुझे इतना दिया, मुझे भी दुनिया को कुछ देना चाहिए। ठीक है। तो उस दिन भाईंदर के सारे नाले जाम हो गए थे और आदित्य ने अपना आमरस पूरा बाहर निकाल दिया। अब बेटा व्हाट्स योर नेम? छाया। आपने पहले भी बताया था ना जब आदित्य। ओके छाया, अब मेरा टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा बेटा? तू छाया है नारायक, अभी उल्टी किया ना तूने, चुपचाप बैठ। 16 हो जाएगा बेटा, यस। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्टली, फर्स्ट कंजम्पशन पे mu इज इक्वल टू tu, mu इज इक्वल टू tu। ये दोनों ही पॉइंट्स पे tu इज मैक्सिमम, बट हम लोग फिर भी इस पॉइंट को मानेंगे पॉइंट ऑफ सेटाइटी। कोई मुझे बता सकता है क्यों? 21 तो यहां पे भी है, 21 तो यहां पे भी है, बट क्यों मार्जिनल का 0 होना क्यों जरूरी है? टीयू तो पहले भी मैक्स आउट हो चुका था, टीयू तो पहले भी 21 है कि नहीं? फोर्थ कंजम्पशन पे 21 है ना, यस और नो? यस। बट 5वें के बाद ही क्यों mu का 0 होना क्यों जरूरी है? तभी हम उसको पॉइंट ऑफ सेटाइटी क्यों मानते हैं? नहीं, वो तो उसको जबरदस्ती खिलाया गया। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम एक रैशनल कंज्यूमर हो तो तुम चौथे बॉल के बाद 5वां बॉल पीते? तुम नहीं पीते, यस और नो? यस। तो आदित्य को पता था कि 4 बॉल के बाद सैचुरेट हो चुका है, उसके पेट ने सिग्नल दे दिया था कि भाऊ अभी बस कर ले, यस। माई क्वेश्चन इज, अगर पहले ही टोटल यूटिलिटी 21 हो चुकी थी और अभी भी 21 है, तो भी हम फोर्थ कंजम्पशन को क्यों पॉइंट ऑफ सेटाइटी मानेंगे? थोड़ा इसको उल्टा करके अगर मैं बोलूं ना, तो व्हाट यू हैव सेड इज करेक्ट। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज बेटा, जब उसे 3rd बॉल कंज्यूम किया था तब उसको पता था कि 4थे बॉल में वो सैचुरेट हो जाएगा? क्या उसे पता था? नहीं। इट वॉज ओनली आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ द 4th बॉल उसको पता चला कि हाँ यार मैं फुल हो चुका हूं। तो उसका सैचुरेशन 4th बॉल कंज्यूम करने के बाद आया। 4th बॉल कंज्यूम करने के बाद उसको पता चला कि यार मैं सैचुरेट हो चुका हूं, इस कंजम्पशन से मुझे कोई यूटिलिटी नहीं मिली है, मेरा mu इस कंजम्पशन से 0 रहेगा। ये 4थे बॉल पे पता चला था ना कि तीसरे बॉल पे ख्याल आ गया था?
चौथे बॉल पे पता चला था। दैट इज वाई बेटा mu का 0 होना जरूरी है फॉर यू टू रीच पॉइंट ऑफ सेटाइटी, क्योंकि उस कंजम्पशन के बाद ही तो मुझे पता चलेगा कि अब मेरा हो चुका, आई एम सैचुरेटेड, आई हैव रीच्ड माय पॉइंट ऑफ सेटाइटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस, पक्का? ओके, सो दैट इज वाई बेटा द फोर्थ कंजम्पशन पॉइंट ऑफ सेटाइटी is where mu is equal to 0 and tu is maximum. अगर आपने उसके बाद भी कंजम्पशन किया, तो what you experience is what we call as disutility. ठीक है, पक्का बच्चों, समझा? यस, और मेरा जो tu है will start falling. My tu will start falling. ओके, अब मैंने जो आपको वो दो फॉर्मूलास बताए थे उसका इंपॉर्टेंस देखो। अभी हमको ये आमरस क्लियर है? यस, आदित्य को बराबर अपन ने खिला दिया। ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। वो बोलता है यश mu कैलकुलेट करने का दो तरीका है। MUN इज TU ऑफ nth कंजम्पशन माइनस TU ऑफ n माइनस 1 कंजम्पशन। अभी ऊपर के टेबल से रेफरेंस लेते हैं। मेरे को mu चाहिए थर्ड कंजम्पशन का, तो मुझे चाहिए होगा TU ऑफ थर्ड कंजम्पशन माइनस TU ऑफ 3 माइनस 1 सेकेंड कंजम्पशन। यस, तो चलो mu ऑफ थर्ड कंजम्पशन निकालते हैं। TU ऑफ थर्ड कंजम्पशन इज 21, TU ऑफ सेकेंड कंजम्पशन इज 17। यस, तो 21 माइनस 17, सो mu ऑफ द थर्ड कंजम्पशन शुड बी 4 यूटिल्स। ऊपर चेक करते हैं, इज इट 4 यूटिल्स? इज इट 4 यूटिल्स? यस, बट एग्जाम में ना ये लोग ऐसा नहीं पूछेंगे कि बेटा सेकेंड और थर्ड करो। वो लोग आपको क्या करेंगे पता है? वो लोग आपको टेबल देंगे, वो लोग बोलेंगे मेरे फर्स्ट कंजम्पशन से मेरे को जो TU मिला, ये मेरा कंज्यूम्ड यूनिट्स, ठीक है, फर्स्ट कंजम्पशन से मेरे को TU मिला 30, और फोर्थ कंजम्पशन से चलो थर्ड ले लेते ताकि और क्लोज लगे, ठीक है, थर्ड कंजम्पशन से मेरे को मिला 18। अब वो लोग आपको पूछेंगे कि मेरा mu कितना है, तो आप बोलोगे सर 30 माइनस 18 12 आना चाहिए आंसर, नहीं। यहां पे बेटा जब आपको यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन जो है वो सही से नहीं दिया हुआ है, तब बेटा हम लोग यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला mu इक्वल्स टू चेंज इन TU अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। ओ, चेंज, समझा बेटा? तो TU कितना चेंज हो रहा है? 12 यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने चेंज हो रहे हैं? 2 कैसे? 3 माइनस 1। यस, n कितना हुआ बेटा? 3 माइनस 1। यस, और यूटिलिटी कितना हुआ? 30 माइनस 18। यस बेटा, तो मेरा आंसर आएगा 6। तो एग्जाम में हमें क्या पॉइंट याद रखना है? अगर कंटिन्यूअस कंजम्पशन दिया है तो अपना सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करो, MUN इज TU ऑफ n माइनस TU ऑफ n माइनस 1। बट अगर कंजम्पशन में गैप है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? चेंज वाला, ठीक है। बट सर ऊपर वाले में यूज किया तो सही आंसर आएगा ना बेटा? देखो, ठीक है, यहां देख लेते हैं। TU कितना था थर्ड यूनिट का? 21, और वो हो गया था 17। यस, तो 21 माइनस 17, यूनिट कितना कंज्यूमर था? 3 हुआ था, उसके पहले 2 हुआ था, 3 माइनस 2 इज 1, 4 डिवाइड बाय 1, आंसर क्या आया? 4। आंसर क्या था? 4। गेट माय पॉइंट? पक्का वाला पक्का, छाया पक्का, ओके, ठीक है बेटा। तो प्लीज ये याद रखना, एग्जाम में वो लोग ये ट्रिक करेंगे जहां पे आपको कंटिन्यूअस कंजम्पशन ना देके और बोलेंगे बेटा बताओ, तुम बोलोगे सर 30 माइनस 18 12, आंसर क्या है? 6। क्लियर बेटा? यस, हाँ बोल बच्चा।
ऐसा जरूरी नहीं है ना बेटा. यहाँ पे दे आर ट्राइंग टू सी इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला और नॉट. दे आर नॉट ट्राइंग टू बी मैथमेटिकली करेक्ट. देख बेटा, सबसे पहले तो यूटिलिटी कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पे जो भी नंबर डालू वो सही आएगा. ये 6 का मतलब क्या है बेटा, कि मेरे को जो कंजम्पशन हुआ ना इसके बाद, इसमें मुझे 6 कम मिला, मतलब माई आंसर वुड बी 24. समझा? माई आंसर वोंट बी 36 18, माई आंसर विल बी 30 24 18. ऐसा. ठीक है? डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? तेरे मुंह पे अभी भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है. बच्चा, माई कंसर्न इज नॉट कि वो लीनियर कंजम्पशन है या नहीं. वो कंजम्पशन जो है ना बेटा, तू समझ, ये कंप्लीटली मेरे मनगढ़ंत कहानी है. कितना यूटिलिटी मिल रहा है, कितना यूटिल्स मिल रहा है, ये मेरा डिसाइडेड है. तो देर इज नो लॉजिक दैट आई हैव टू फॉलो. आप जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, बट आप समझो दिस होल थिंग इज हाइपोथेटिकल. तुम मुझे बोल रहे सर एक दिन मैं उड़ के जा रहा था और मेरे को 2 घंटा लगा दिल्ली पहुंचने को. मैंने कहा चल झूठे 3 घंटा लगना चाहिए था. तो इज दिस अ पॉइंट फॉर डिबेट? तो उड़ ही नहीं सकता है ना बेटा. तो समझा? यस. स्टिल इफ आई हैव नॉट आंसर्ड योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली, मेरे को फिर से पूछना, अपन क्लास के बाद बैठते हैं. ठीक है? हो गया ना? हश, मेरे को टेंशन आ गया था. ओके. हाँ, क्योंकि मैं इतना ही रिवाइज करके आया था ना, तू बाहर का पूछ लेता तो. ओके, आर वी क्लियर बेटा? यस. चलो, अभी जो हमारी वांट्स है ना, उसको क्लासिफाई किया गया एज नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. ठीक है? हम उसको 12th में क्या बोलते थे, 11th में क्या बोलते थे? नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. नेसेसिटीज मतलब जो हमको जिंदा रहने के लिए जरूरी है. कंफर्ट मतलब जो हमारी लाइफ इजी बनाता है. और लग्जरी मतलब वो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है बट तुम सबको जाके नहीं बोल सकते, ए तेरे को पता है मेरे पास बहुत पैसा है, ए तेरे को पता है मेरे पास बहुत पैसा है, ए तेरे को पता है मेरे पास बहुत पैसा है. ऐसा नहीं कर सकते ना, लोग पागल बोलेंगे. तो तुम क्या करते हो? ये देख रोलेक्स, ये देख मर्सिडीज. वो क्या है? लग्जरी. जिनका हमारी लाइफ में एब्सोल्युटली कोई जरूरी नहीं है, बट शौक है, करो मजे, पैसा है तो उड़ाओ. गेट द पॉइंट? यस. Necessaries are essential for living. They are further subdivided into necessaries for life of existence and necessaries for efficiency and conventional necessaries. Simply put बेटा, क्या आपको सिर्फ ऑक्सीजन, पानी ये सब मिल जाना काफी है फॉर अ गुड लाइफ? नहीं. आपका हेल्थ होना, आपके पास न्यूट्रिशियस फूड होना, आपके पास क्लीन वाटर होना, प्रॉपर सैनिटेशन होना, आसपास का अच्छा एनवायरमेंट होना भी जरूरी है. यस. तो क्या बोलता है? यस, जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए. अग्रीड. बट अगर रोटी कपड़ा मकान अच्छा हो, न्यूट्रिशियस हो और किसी पार्क के आसपास हो, तो मेरी एफिशिएंसी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी. मतलब माई क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंक्रीज. यस और नो? माई क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंक्रीज. तो वही यहां पे इन्होंने बोला हुआ है. ठीक है? नेसेसरीज फॉर लाइफ are things necessary to meet the minimum physiological needs for maintenance of life, such as minimum amount of food, clothing and shelter. रोटी कपड़ा मकान. yes. स्लीपी छाया. समझ रहे? हाँ. Humans require something more than necessities of life to maintain longevity, energy and efficiency of work, such as nourishing food, adequate clothing, clean water, comfortable dwelling. Dwelling मतलब जहां हम रहते हैं. Education, recreation, etc. These are necessaries for efficiency. These are necessaries for efficiency. Do we agree? Yes? Okay. Now, comforts. They make life, while necessaries make life possible, comforts make life comfortable and satisfying. Comforts are less urgent than necessaries. Tasty and wholesome food, good house, clothes that suit different occasions, ऑडियो एंड विजुअल, लेबर सेविंग इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल. पुराने जमाने में किसी दास को खड़े रह के तुमको पंखा डालना पड़ता था. अब ऐसा कुछ है नहीं. लाइफ इज मोर कंफर्टेबल ना. एक तो पंखा भी स्लो आता था. यस है ना? तुमने मूवीज में देखा होगा ना, राजा के पीछे 2 लोग खड़े रहते थे. राइट? यस्टरडे आई वाज स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, तो तभी ना एक जैकेट आया जिसके अंदर पंखा फिट है. जापान में इट इज वेरी कॉमन. इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रहा है, जहां पे आप बाहर जाते हो तो बहुत गर्मी होती है. राइट? तो जो जैकेट है उसके अंदर पंखा फिट है.
तो बाहर की हवा खींच के आपके शर्ट के अंदर डालता रहता है, तो आपका शर्ट पूरा टाइम ऐसे हवा में ही घूमता रहता है, मतलब इट कीप्स सर्कुलेटिंग एयर इनसाइड योर बॉडी टू कीप योर टेम्परेचर कूल, ऐसा। इट्स अ गुड कंफर्ट ना, यस। तो वो लग्जरीज आर सुपरफ्लुअस एंड एक्सपेंसिव, ठीक है, they are not essential for living. Expensive clothing, vintage cars, classy furniture. The above categorization is not rigid, as the thing which is comfort or luxury for one person at one point of time may become a necessity for another person at another point of time. Okay? एक बात बताओ, अभी जो स्लम्स में रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, उनके लिए क्या एसी होना कंफर्ट की बात है कि लग्जरी की बात है? लग्जरी। अपने घर में एसी होना लग्जरी की बात है कि कंफर्ट की बात है? कंफर्ट, ठीक है। मैं तो बेशरम की तरह पूरा टाइम एसी चालू रखता है, मेरी माँ बोलती रहती है कितना बिल आएगा, कितना बिल आएगा। यू गेट माई पॉइंट? यस, व्हाट इज अ लग्जरी फॉर सम इज अ कंफर्ट फॉर मी। अभी मैंने जिंदगी में रोल्स रॉयस नहीं चलाई है, अंबानी के पास लाइन से 13 रोल्स रॉयस है, तो इज इट अ लग्जरी फॉर हिम? नो, नथिंग इज अ लग्जरी फॉर हिम, दैट डूड इज अबव लग्जरी। यस और नो? यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जो हमको ऑलरेडी पता है, वही अपन देख रहे हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मतलब जो खत्म होते जाता है, जो कम होते जाता है, डिमिनिश होते जाता है। यस, हम कैंडल जलाएंगे तो कैंडल क्या हो रही है? डिमिनिश होती जाती है, कम होती जाती है। यस और नो? यस। तो क्या बोलता है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना। जिंदगी में कुछ भी कर लो, तुम्हारी वांट्स बाकी रहेगी। ईच सेपरेट वांट इज लिमिटेड। The amount of commodity which a man can consume in a given period of time is limited and hence each single want is satiable. देखो, for example, अभी हम पूरे अपने लाइफ टाइम में अराउंड अबाउट 20,000 किलोग्राम्स ऑफ फूड खाते हैं पूरे लाइफ में। छाया टेंशन में आ गई। ओके, हम हमारे पूरे लाइफ में जो 70-80 साल का है, अराउंड अबाउट 20,000 किलोग्राम्स ऑफ फूड खाएंगे। मैं तुमको बोलूं आदित्य एक काम करना, आज ही खा लेना, फिर पूरे लाइफ टाइम अपने को खाने का नहीं, चलेगा? नहीं? क्या बात कर रहे? पक्का? श्योर? जो मैंने हिंदी में बोला वही उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि भाई भले अनलिमिटेड वांट्स है, बट एक पॉइंट के लिए वांट्स लिमिटेड होती है। उसको कितना खाना खाना है पूरे लाइफ में वो कंसर्न नहीं है। आज के दिन में तो इतना ही खाना है ना। ओ स्लीपी आदित्य, यस और नो? यस। तू मुंह से इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है ना बेटा, अभी वो WHO बोलने वाला है कि पूरे गांव का वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दिया तूने। कब का तेरा एग्जॉस्ट फैन ही चालू है? लेक्चर के पहले सर आज क्या करेंगे, लेक्चर के तो बेटा सो जाया करो ना रात को। क्यों तुम्हारा फोन नहीं छूटता है तुमसे? काम रहता है फोन पे तेरे को, वो भी रात को 12 बजे के बाद ही। मतलब तू 11 to 1 यहाँ पे क्लास में आ रहा है, तो दोपहर के 1 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक तेरा वो काम नहीं होता है, बट रात को 12 बजे के बाद ही तेरा वो काम होता है। अभी तू ऐसा एक्सट्रीम एग्जांपल देगा तो मैं क्या बोल सकता है सामने? पोपट करता है मेरा साले। ठीक है, आराधना का तो कोई ऐसा था नहीं, आराधना फिर भी है ना। हश, अच्छा लगा। नाउ आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस बेटा। सो वांट्स बहुत सारी है, बट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम लिमिटेड वांट्स है, तो वो इजीली सेटिस्फाई हो सकती है। आर वी क्लियर? यस, ओके। नाउ द लॉ डिस्क्राइब्स दैट एज द कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब कंजम्पशन करने वाला, कंज्यूमर मतलब नौशीन, कंज्यूमर मतलब, हाँ तो पहली बार में बोलना बेटा, has more and more of a commodity, the additional utility which he derives from an additional unit of commodity goes on falling. ठीक है, आमरस है, पहला पिया बहुत मजा आया, दूसरा पिया मजा आया, तीसरा पिया ओके लगा, चौथा पिया हो गया, पांचवा पिया, ठीक है। अभी जो अपने को स्केड्यूल दिया था वो दिया हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, यू आर गोइंग टू टेल मी। नौशीन पहले आप बताओ, वेयर इज माई पॉइंट ऑफ सेटाइटी, विच कंजम्पशन? 6th कंजम्पशन कैसे पता चला? MU मेरा 0 हो गया, तो ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ओके, आराधना मेरा TU और MU इक्वल कहां पे होएगा? 1st कंजम्पशन पे। ओके,
और कहीं पे हो रहा है क्या आराधना सेम? नहीं, ठीक है। छाया बेटू मेरे को डिस यूटिलिटी कहां पे हो रहा है? 7th वाले पे। क्यों? क्योंकि मेरी यूटिलिटी नेगेटिव पे चली गई है। यस और नो? यस, ओके। बच्चू तेरा नाम क्या है? हितेश। मेरे को बता मेरा टीयू मैक्सिमम किधर हो रहा है? 6 और 5 पे। बट मैं कौन सा पकड़ेगा पॉइंट ऑफ सेटेलिटी के हिसाब से? 6th। ओके बेटा, क्लियर है एवरीबॉडी? यस। अच्छा, अब इसका डायग्राम मुझे बनाना हो। यार मेरा स्केल कहां पे है? हाँ, एक काम करो, तुम लोग पहले नोटबुक में बनाओ। ये कॉन्सेप्ट आपने किया हुआ है। कॉन्सेप्ट आप लोग ने किया हुआ है, देखो कितना याद है। याद आ रहा है बच्चा? देखो सब लोग बोर्ड की तरफ। यस, हम लोग वाई एक्सिस पे हमारा एमयू और टीयू लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स। यस, आराधना मुझे हेल्प करो बेटा प्लॉट करने में। अभी देखो मेरा फर्स्ट कंजम्पशन है, उसका मेरा एमयू 10 है और टीयू 10 है। कैसे प्लॉट करूं मुझे बताओ। फर्स्ट वाले में 10 आएगा, बराबर। सो फर्स्ट वाले में मेरे को 10 आएगा, बराबर बेटा। यस, ये मेरा टीयू है कि एमयू है? और टीयू भी फर्स्ट कंजम्पशन। ओके, नाउ आराधना सेकेंड वाला क्या है? एमयू कितना है मेरा बेटा? 7 और टीयू कितना है? 17। तो अब बेटा मैं जो मार्क करूंगा सेकेंड वाले में, उसमें 7 मार्क करूंगा और 17 मार्क करूंगा। अब बेटा जो मैंने ऊपर मार्क किया वो क्या है? विच इज दिस वन, और नीचे वाला एमयू। ठीक है, अभी मैं पूरा डायग्राम ना बनाते हुए आपको खाली एक आइडिया दे देता हूं कि मेरा जो टीयू है वो ऐसे करके जाएगा। यस, और मेरा जो एमयू है वो ऐसे करके जाएगा। जहां पे वो एमयू 0 पहुंचेगा वहां पे मेरा टीयू मैक्सिमम हो जाएगा। यस बेटा, याद आ रहा है ये डायग्राम? यस, दिस यू आर गोइंग टू मेक फॉर योर होमवर्क। ओके, ओके। अच्छा आदित्य मुझे बता डिसयूटिलिटी कहां पे हो रही है?
-5 नहीं बेटा, कहां पे हो रही है, कौन से कंजम्पशन के बाद हो रही है? फोर्थ सामने है फिर भी, ठीक है. दिस विल बी माई रीजन ऑफ डिसयूटिलिटी. ओके, यहां पे मेरा mu इज इक्वल्स टू 0. दिस इज माई पॉइंट ऑफ सेटाइटी. और यहां पे मेरा tu सेम ही रहेगा. यस बेटा. ओके, मैंने फर्स्ट 2 पॉइंट्स प्लॉट किए, बाकी फिर रफ में बना के दिखाए. यू विल कंप्लीट दिस इन होमवर्क. ओके, एवरीबडी क्लियर? यस. ओके, हाँ. ओके, चलो. नाउ इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस. अजम्पशन क्या होता है हितेश? मान के चलते ऐसा है मतलब अजम्पशन सिर्फ रियल चीजों का हो सकता है, हाइपोथेटिकल चीजों का नहीं हो सकता. हाइपोथेटिकल भी हो सकता है ना. तो सिंपली पुट अजम्पशन मतलब उसकी हकीकत जो भी हो, मैं मान के चल रहा हूं कि ऐसा ही होगा. कैन आई से दैट? यस. सो आई एम अज्यूमिंग इट इज लाइक दिस ओनली. आई एम अज्यूमिंग अ पर्टिकुलर आउटकम. यस बेटा. ओके, नाउ फर्स्टली क्या अजम्पशन है? होमोजीनियस यूनिट्स होना चाहिए. अभी तुम समझो, मैं आदित्य को पहला जो आमरस है वो चम्मच से खिलाओ, ठीक है? पहला चम्मच से खिलाओ, फिर उसको सेकेंड स्पून चम्मच से खिलाओ, तो उसको सेकेंड स्पून में ज्यादा मजा आएगा ना, प्रॉपर टेस्ट आएगा फाइनली. यस. तो क्या बोल रहे हैं भाई? होमोजीनियस यूनिट्स होने चाहिए, मतलब रीजनेबल साइज होना चाहिए. तुम बोल में खाओगे ना आमरस, चम्मच गिनूंगा क्या मैं? फर्स्ट चम्मच का यूटिलिटी, सेकंड चम्मच का यूटिलिटी, थर्ड चम्मच का यूटिलिटी मैं गिनूंगा? नो. तो ही इज लाइक, एक तो रीजनेबल साइज का यूनिट होना चाहिए और सारे यूनिट होमोजीनियस होने चाहिए. अभी पहला तुमने छोटे से बॉल में पिलाया, दूसरा उसको पतीला भर के दिया, तो कैन वी कंपेयर इट? नो, वी कैन नॉट. कैन वी? नो. All units of the commodity are homogeneous, that is identical in every respect like size, taste, color, quality, etc. ठीक है? कंटिन्यूअस कंजम्पशन. अभी तुम समझो उसने 2 बॉल सुबह को खाया था और 2 बॉल रात को खाया था, तो प्रसादी दिया होता? नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस कंजम्पशन हो रहा था तभी निकला ना. यस. सो इट हैज टू बी कंटिन्यूअस. पर्सन इज सपोज टू बी रैशनल. कार्डिनल मेजरमेंट मतलब हम यूटिलिटी को मेजर भी कर सकते हैं और उसको नंबर भी दे सकते हैं. ओके. देन कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, आपको 12th में भी था, बट अगेन गारंटी हो आपको समझाया नहीं गया होगा. कोई समझा सकता है मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? हाँ, ट्राई करना बच्चों, वही चाहिए अपने को. तो सॉरी, नॉट द राइट आंसर. मतलब नॉट इवन क्लोज, वरना मैं बोल देता. ओके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है समझो. ठीक है, छाया का बर्थडे. ओके, मम्मी ने उसको 1 लाख रुपए दिया कि बेटा तेरा 18वां बर्थडे, मजे कर. और एक हंस रहा है, मार उसको. ठीक है. सो मम्मी ने बोला 1 लाख रुपए, तू मजे कर. राइट? आराधना बाद में कॉपी करना, सुन ले पहले बच्चों. ठीक है. सो उससे वो गई कि चल चल आकांक्षा मजे. 1 लाख रुपए दिए मम्मी ने, मजे. पहले गए, अजॉर्ट से सामान उठाया, लाइफस्टाइल से सामान उठाया, मैक का सामान उठाया, एकदम मैडम एकदम ऐसे जोर में. ठीक है, सब कुछ किया. अब 1 लाख रुपए थे, वो आ गए लास्ट 10,000 पे. अब तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है और तुम कोई चीज खरीदते हो, अरे भैया 800 का है ना, दे दो, आज मेरे पास बहुत पैसा है. बट अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपीज है, तो क्या तुम सीधा सीधा 800 रुपए उसने जो बोला उसमें ले लोगे कि नेगोशिएट करोगे? नेगोशिएट करोगे क्या भैया 800 का, ऐसा थोड़ी होता है. ये मैं 550 का लेके गई थी 1 हफ्ते पहले, 500 का दे दो, अभी बराबर आज मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी, दे दो. बोलोगे कि नहीं?
Yes. When you have beta 10,000 rupees and when you have 1 lakh rupees, the feeling you have while departing from that money is very different. Yes. 1 लाख रुपए में से तुम्हारे 100 रुपए गिर गए ना, दिल नहीं दुखेगा. 1000 में से 100 रुपए गिर गए ना, तुम 10 मिनट तक ढूंढते रहोगे, किधर गया किधर गया किधर गया. ठीक है, क्यों मुझसे बिछड़ गया तू, वापस आजा मेरे पास, बोलोगे कि नहीं? यस. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज बेटा द यूटिलिटी वी गेट बाय हैविंग वन मोर स्टॉक ऑफ मनी और द डिसयूटिलिटी वी फील व्हेन वी डिपार्ट विथ मनी. सिंपल टर्म्स में. ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि उसको आमरस खरीदने के लिए जो पैसे का यूटिलिटी है ना वो कांस्टेंट है. मतलब फॉर हिम परचेसिंग द फर्स्ट आमरस एंड परचेसिंग द फिफ्थ आमरस money wise is the same. He has no different utility when it comes to departing from his money. ठीक है, समझा? हम लोग सब बोलते कि मुकेश अंबानी के पास 13 करोड़ की गाड़ी है. मुकेश अंबानी का जो नेटवर्थ है बेटा दैट इज 8,60,000 करोड़. अब तुम्हारे पास 8,60,000 रुपए है और तुमसे कोई 13 रुपीज मांगे गाड़ी के लिए तो तुम दोगे? यस. अबे 13 रुपए दोगे ना कंजूसो? यस और नो? यस. तो हम लोग के लिए इट इज 13 करोड़ रुपीस, बट फॉर हिम इट इज 8,60,000 करोड़ है मेरे पास, उसमें से 13 रुपए जा रहे हैं. द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर अंबानी एंड अस इज वेरी डिफरेंट. पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही हाइपोथेटिकल है. ठीक है, तुम मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते मनी का क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट ही हाइपोथेटिकल है. बट फिर भी अगर तुम सोच रहे हो, ऐसा कुछ फील कर रहे हो, तो इट कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट. ठीक है, यस और नो? यस. सपोज करो हमने को वड़ा पाव बहुत पसंद है, मेरे को बहुत भूख लगा, मैं गया, मैंने फर्स्ट वड़ा पाव खाया, सेकंड वड़ा पाव खाया, थर्ड वड़ा पाव खाया, चौथे वड़ा पाव खाने का मन करेगा मेरे को? नहीं. यूटिलिटी जाने दो. तुम क्या सोचोगे, यार चौथा भी वड़ा पाव नहीं खाने का है, 3 वड़ा पाव खाया, अभी मन भर गया है. अभी वही सेम 20 रुपए का वड़ा पाव तुमको अच्छा नहीं लगेगा, बट फर्स्ट वड़ा पाव बहुत अच्छा लगेगा. यस और नो? यस. क्यों? अब वो यूटिलिटी कम हो चुकी है. ओके, गेट माई पॉइंट? यस. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट व्हेन द कंज्यूमर इज स्पेंडिंग ऑन अ कमोडिटी. बट क्या ऐसा हो सकता है? नहीं. अगर छाया ने एक जीन्स खरीदा, फिर दूसरा खरीदा, तीसरा खरीदा, क्या उसको चौथा खरीदने का वही मोटिवेशन रहेगा जो पहले का था? व्हाट विल शी से? यार मम्मी ने लाख रुपए दिया है, पर 4 जीन्स का क्या करूं, अभी ठीक है मेरे पास है बहुत, बोलेगे कि नहीं? यस. एंड जब 1 लाख रुपए हो और जब तुम्हारे पास 1000 रुपए हो, तब तुम हर एक डिसीजन जो लोगे बेटा उसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पूरा उल्टा हो जाता है. जितना बड़ा पैसा उतना कम मार्जिनल यूटिलिटी तुमको फील होता है, बट जितना कम पैसा उतना ज्यादा फील होता है, बिकॉज एवरी यूनिट ऑफ मनी बिकम्स प्रेशियस. यस. यस और नो? गॉड फॉरबिड, सपोज करो किसी को कैंसर आता है एंड द डॉक्टर सेज यू हैव ओनली 6 months. तुम्हारे नेक्स्ट 6 महीने और उनके नेक्स्ट 6 महीने में जमीन आसमान का फर्क होएगा कि नहीं यूटिलिटी में? यस. फॉर देम एवरी डे काउंट्स. यस और नो? यस. सो दैट इज द पॉइंट कि यूटिलिटी जो है उसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट मान ही नहीं सकते, बट हम अज्यूम कर रहे कि है कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि मुझे क्या थियरी प्रूव करनी है कि भाई जब हम कंजम्पशन करेंगे तो यूटिलिटी गिरती जाएगी. अब उसमें एमयू का कॉम्प्लिकेशन डालू ऑफ मनी, फिर इसका कॉम्प्लिकेशन डालू, उसका कॉम्प्लिकेशन डालू, उससे अच्छा मैं असम्पशंस डालता हूं. यू सी बेटा, हर एक इकोनॉमिक थियरी को एक चीज प्रूव करना था. अभी हर एक चीज का वो एकदम जो रैंडमनेस है वो लेके चलती ना तो कोई थियरी बन ही नहीं पाती. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव असम्पशंस इन एवरी थियरी. इज इट क्लियर? यस. आदित्य, हाँ, द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट. मतलब आदित्य बोल्स कंज्यूम करो, उसके बीच में नहीं आज से मेरे को आमरस पसंद नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा. ही इज अ फैन ऑफ आमरस कंटिन्यूअसली. डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम शुड कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स. मैंने कहा बोल और पतीला नहीं होना चाहिए, बोल 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 ही होना चाहिए, रीजनेबल. यस. नाउ एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस मतलब क्या? आराधना, अभी तक मैं क्या बोल रहा था कि मेरे यूनिट्स जो है, हाँ बेटा, यूनिट्स जितने ज्यादा एमयू उतना कम. यस. तो भी एक्सेप्शन मतलब मैं बोल रहा हूं कि ये चीजें वो लॉ एक्सेप्ट नहीं करती, वो इसके एक्सेप्शन है. मतलब क्या कि जितने ज्यादा यूनिट्स एमयू भी मेरा उतना ही ज्यादा.
मतलब ये चीजों का स्टॉक बढ़ाने पे मेरे को और खुशी मिलेगी. गेट माई पॉइंट? यस. तो हॉबीज, अभी जो तुमको हॉबी है वो ज्यादा करने मिलेगा तो तुमको तो अच्छा ही लगेगा ना. यस और नो? यस. रेयर कलेक्शंस, रेयर विंटेज कलेक्शन जो होते हैं आर्ट्स के, स्टैम्प्स के, कॉइन्स के, वो तुम्हारे पास जितना ज्यादा होगा तुमको अच्छा लगेगा. यार मेरा कलेक्शन बढ़ते जा रहा है, राइट? Abnormal people. The law does not apply to abnormal people like misers, drunkards, musicians, drug addicts, etc. who want more and more of the commodity they are in love with. ठीक है? माइजर मतलब कंजूस, ड्रंकर मतलब बेवड़ा. ठीक है? ओके. इंडिविजिबल गुड्स. द लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड इन केस ऑफ इंडिविजिबल गुड्स. तुम बोल सकते हो एक टीवी, दूसरा टीवी, तीसरा टीवी. अब मैं यूटिलिटी कैलकुलेट करूंगा? नहीं, एक ही टीवी आएगा ना घर में. दूसरे तीसरी टीवी पे 3 टीवी घर में तो आ जाएंगे, बट तुम घर के बाहर चले जाओगे. यस और नो बेटा? यस. तो बोलते भाई जो गुड डिवाइड ही नहीं हो सकता उसमें कैसे कैलकुलेट करोगे? मोबाइल फोन तो तुम एक ही लोगे, 2-3 का कैसे यूटिलिटी मेजर कर लोगे? ओके, तो ये एक एक्सेप्शन है. अब लिमिटेशन क्या है? कार्डिनल मेजरमेंट इज अनरियलिस्टिक. तुम बोल ही नहीं सकते हा भैया पानी पूरी खा के 10 रुपए का मजा आ गया, ऐसा बोल सकते हो? नहीं. ठीक है. अनरियलिस्टिक कंडीशंस, होमोजीनियस गुड्स, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, रैशनैलिटी एट द सेम टाइम पॉसिबल नहीं होता है. तू कहां भाग रहा है? हाँ. कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी assumes that mu of money remains constant. The utility of commodity depends on quantity alone, but mu of money never remains constant. Inapplicable to indivisible goods, वही हमने ऊपर पढ़ा. सिंगल कमोडिटी मॉडल. अभी तुम एक बात सोचो, अगर आदित्य खाना खाने बैठ रहे तो सिर्फ आमरस खाएगा क्या? रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब लिया होगा ना उससे? नहीं लेगा? तो इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? यस बेटा. तो क्या बोल रहे हैं कि तुम अज्यूम कर रहे हो कि आदित्य बैठ के सिर्फ आमरस ही दबाते रहेगा? अरे ऐसा थोड़ी, वो खाना खाने बैठा है ना, रोटी सब्जी भी खाएगा, तो उसका जो पेट भर रहा है वो सिर्फ आमरस से भर रहा है क्या? नो. अदर थिंग्स ऑल्सो गोइंग. नो. स्लीपी आराधना, डू यू अग्री? यस. ओके, चलो. इतना समझा? पक्का? जा रहा है कि जा रहा है? जा रहा है? पक्का? ठीक है. 2 मिनट्स का ब्रीदर ले लो, फिर कंज्यूमर सरप्लस का टॉपिक करवाता हूं. ठीक है? 2 मिनट्स का ब्रीदर ले लो. हाँ बेटा. यस. अच्छा, तू कब से इसलिए ऊपर नीचे हो रहा था? मैं नहीं पूछूंगा तो क्यों रात भर जाग रहा था, जान दे. हेलो 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 हेलो. आदित्य प्लीज वो बॉटल पास करना बच्चों. थैंक यू.
ओके, स्टार्ट करें? यस हितेश, स्टार्ट करें? ओके, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कंज्यूमर सरप्लस का. ये कॉन्सेप्ट आपने कभी नहीं किया है. दिस इज अ कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड होता क्या है. सरप्लस का मतलब क्या होता है? जितना चाहिए था उससे ज्यादा. यस, जितना चाहिए था उससे ज्यादा. कंज्यूमर सरप्लस मतलब कंज्यूमर जो यूटिलिटी या जो चीजें चाहता था, जो भी था, विल सी, वो उसको सरप्लस छूट रहा है. मतलब जितना उसे सोचा था देना पड़ेगा उससे कम देना पड़ा, एंड इज लेफ्ट विथ सम सरप्लस. यस और नो? यस. सो कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस क्या होता है देखो, अल्फ्रेड मार्शल ने इनको दिया था. अभी इसमें अजम्पशंस क्या है, मतलब कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या अजम्पशंस है. यूटिलिटी हम लोग कार्डिनली मेजर कर सकते हैं इन मॉनिटरी यूनिट्स. मॉनिटरी यूनिट्स मतलब आपको पता है यूटिलिटी के चैप्टर में एंड में आपको PUX इक्वल्स टू वो सॉरी MUX इक्वल्स टू PX दिया हुआ था. लास्ट में एक छोटू सा डायग्राम बनाया हुआ था, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और ऐसा सब था. छोड़ो, थोड़ा बहुत याद होगा, जान दो. ओके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, इनकम फैशन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इज पॉसिबल, द लॉ ऑफ DMU होल्ड्स गुड. मतलब ज्यादा कंजम्पशन करने पे हमारा MU गिरता जाएगा. इतना क्लियर? यस. ओके. In our daily expenditure, we often find that price we pay for a commodity is less than the satisfaction derived from its consumption. इसका मतलब क्या है समझो. ठीक है, अभी सपोज अपनी छाया है. ठीक है, छाया जीन्स लेने के लिए गई थी. छाया ने सोचा था कि यार मेरे को जो जीन्स पसंद आती है ना, वो यूजुअली जो जीन्स है वो 1200 से 1500 की आती है. ठीक है, मैंने मम्मी को बोला है कि मैं 1500 तक जीन्स ले लूंगी. अब जब वो जीन्स लेने जाती है तो वहां पे पता चलता है कि डिस्काउंट चल रहा है. ठीक है, और उसको जो जीन्स 1500 की यूजुअली मिलती है वो उसको मिल गए लेट से 700 रुपए की. हाउ मच वॉज शी रेडी टू पे फॉर इट? 1500. हाउ मच डिड शी एक्चुअली पे फॉर इट? 700. तो कंज्यूमर सरप्लस क्रूड सेंस में हो जाएगा 800 रुपए. मतलब छाया को 800 रुपए का कंज्यूमर सरप्लस मिला. मंजे का है, मंजे जो मैं पे करने के लिए रेडी था और जो मैंने पे किया उसमें गैप है. I had to pay much less than what I expected to pay. So I have a surplus. Is this clear? Yes. इसको डायग्रामेटिकली पहले देखो. देखो बेटा, अगर मेरा प्राइस जो था वो 20 रुपीज था. ठीक है, प्राइस जो था वो 20 रुपीज था. वो क्या बोल रहा है? माई MU इज इक्वल टू माई प्राइस. क्यों MU इक्वल्स टू प्राइस? क्यों? यहां पे देखो बोला है कि हम कार्डिनली मेजर कर सकते हैं, मतलब नंबर्स भी दे सकते हैं हमारी यूटिलिटी को और उस यूटिलिटी को मनी टर्म से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो मैं क्या बोल रहा हूं, जितना मेरा प्राइस है उतना मेरा यूटिलिटी है. अब देखो टेबल में, हाउ मच वॉज आई रेडी टू पे? 30. हाउ मच डिड आई एक्चुअली पे? 20. देखो मेरा जो फर्स्ट कमोडिटी है बेटा, जो फर्स्ट कमोडिटी है उसके लिए मैं पे करने को कितना रेडी था? मेरा डिमांड कब देखो कहां जा रहा है. हाउ मच वॉज आई रेडी टू पे? 30. व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी? 20. तो ये 10 रुपए का मेरे को कंज्यूमर सरप्लस हुआ कि नहीं? यस. देन यहां पे देखो फॉर द 6th यूनिट देखो, अभी 6th यूनिट हाउ मच वॉज आई रेडी टू पे? 20. हाउ मच डिड आई पे? तो हाउ मच इज माई कंज्यूमर सरप्लस? 0. यस और नो? यस बेटा. सो what I was ready to pay, what I actually pay is my consumer surplus. तो आप देख सकते हो बेटा, 7th वाली यूनिट के लिए मैं देने को सिर्फ 18 रुपए रेडी था, बट मुझे 20 रुपए देने पड़ते तो मेरा नेगेटिव हो जाता यहां पे. इसलिए मैंने 6th यूनिट पे स्टॉप कर दिया. दिस इज माई पॉइंट. एंड दिस रीजन बेटा, दिस रीजन
इज माई कंज्यूमर सरप्लस, इज माई कंज्यूमर सरप्लस। समझा? हाँ बेटा, नंबर ऑफ कमोडिटीज, नंबर ऑफ कमोडिटीज। क्या बेटा? हाँ बेटा, डीएमयू अप्लाई हो रहा है ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो क्या बोलता है कि हितेश तू जितना ज्यादा कंज्यूम करेगा उतना तेरा यूटिलिटी गिरते जाएगा। तो ये मेरा यूटिलिटी है ना बेटा। हाँ बच्चा, सेकंड कॉलम में वैल्यू कहां कम हो रही है बेटा? प्राइस जो मैं एक्चुअली पे कर 20। अच्छा ये, हाँ अच्छा, अब देख मेरे को फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करके 30 यूटिल्स मिल रहे हैं, तो मैं 30 रुपीज देने को रेडी हूं। अब जब मैं सेकेंड यूनिट कंज्यूम करूंगा तब मेरे को 30 यूटिल्स मिलेगा क्या बेटा? नहीं, आई विल गेट लेस। तो अब मुझे यूटिलिटी कम मिल रहा है तो आई एम रेडी टू पे ऑल्सो लेस फॉर इट, यस और नो, है ना? तो आई एम रेडी टू पे 28 रुपीज। मैं बोलता हूं कि यार ये दूसरा जीन्स खरीद के मेरे को 28 यूटिल्स मिलेगा, तो मैं 28 रुपीज देने को रेडी हूं। दुकानदार बोलते हैं अरे भाव ये तो 20 रुपए का है, तो तू क्या बोलेगा? अरे वाह, आई वॉज रेडी टू पे 28, हाउ मच आई एम पेइंग 20, तो 8 रुपए का मेरा कंज्यूमर सरप्लस। ओके हाँ, एक ही मिनट बेटो, आता हूं आपके डाउट पे भी। हितेश समझा? यस बेटा, क्योंकि मेरा कंजम्पशन बढ़ रहा है, डीएमयू मेरे पे अप्लाई हो रहा है, और क्योंकि एवरी सक्सेसिव कंजम्पशन मेरे को कम यूटिलिटी दे रहा है, मैं उसके लिए कम पे करने को रेडी है। ठीक है हितेश, इसका एक सिंपल एग्जांपल ले। ठीक है, दो ऑप्शंस है बेटा। ओके, कंज्यूमर सरप्लस के दो ऑप्शंस है। वन जीन्स is 1000 rupees, 2 jeans 2000 rupees, 3 jeans 3000 rupees. Okay, contrary to that second option जो है तेरे पास, 1 jeans 1000 rupees, 2 jeans is 1700 rupees, 3 jeans is 2500 rupees. तो कौन सा ऑप्शन लेने में ज्यादा इंक्लाइंड है? सेकेंड वाला, यस और नो? यस, एक्चुअली 2500 नहीं, इसको और कम कर देते हैं, लेट्स मेक इट 2300। यस और नो? यस और नो बेटा, तुम क्या बोलोगे? एक जींस लू तो 1000, दो लू तो 2000, तीन लू तो 3000। छोड़ना भाई, मैं तो एक ही लेने आया था, एक ही लेता हूं। बट कॉन्ट्ररी टू दैट तुम स्टोर में जाते हो और स्टोर में दिखता है, मम्मी सुनो ना यार, 2500 रुपए की 3 मिल रही है, 2300 रुपए की 3 मिल रही है, ले लू क्या? करोगे कि नहीं? फोन लेने तुम गए थे एक, बट क्योंकि तुमने देखा कि यार डिस्काउंट्स मिल रहे, तुम कॉल करोगे कि नहीं? तो अब तुम सोचो वो दुकान वाला डिस्काउंट क्यों दे रहा है? ऐसा कैसे हो जाता है कि दो जीन्स अगर तुम साथ में ले रहे हो तो उसको 1700 रुपए का परवड़ रहा है, बट एक एक करके लेते हो तो 2000 का दे रहा है? क्योंकि तुम्हारे प्रोड्यूसर को पता है कि जब आराधना स्टोर में आ रही है और वो एक जीन्स खरीद रही है तो उसको सेकेंड जीन्स का वो यूटिलिटी नहीं मिलेगा, वो कंटिन्यूअस कंजम्पशन है, एक ही बार में शॉपिंग करके जाना है उसको। तो मुझे एज ए प्रोड्यूसर चाहिए कि आराधना ज्यादा से ज्यादा कपड़े लेके जाए, तो मुझे पता है कि एक जीन्स के बाद दूसरे जीन्स में वो यूटिलिटी नहीं मिलता है, कोई भी दो जीन्स खरीदने नहीं आएगा एक साथ। ठीक है, बट अगर मुझे माल बेचना है तो मुझे उसके कम यूटिलिटी को कम प्राइस से मैच करना पड़ेगा। दैट इज वाई गिव यू अ डिस्काउंट। एक लिया तो 100, दो लिया तो 170, 3 लिया तो 150। क्यों? अचानक से मेरे को कैसे 300 रुपए का 150 रुपए में परवड़ रहा है? बिकॉज आई नो कि आपका यूटिलिटी कम होते जाएगा विद सक्सेसिव कंजम्पशन। सो टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस ऑफ योर यूटिलिटी एंड टू मेक इट अ वायबल परचेस फॉर यू, कि तेरे को ठीक लगे, हाँ यार 3 जीन्स का 2300 बनता है, ये तेरे दिमाग में एक कैलकुलेशन फिट बिठाने के लिए उन्होंने ये किया है। उन्हें पता है कि हितेश को 3 जीन्स लेके 3000 रुपीज देने को परवड़ेगा ही नहीं, उसको बैठेगा ही नहीं दिमाग में, वो एक जीन्स लेना है तो 3 क्यों लेगा? उसके पास इंसेंटिव क्या है? तो वो इंसेंटिव हम उसको देंगे। समझा? ओके बेटा। सो यही चीज अगर मैं कंज्यूमर के हिसाब से सोचूं तो कंज्यूमर क्या बोलता है? यार देखो, अगर मेरे को एक जीन्स चाहिए तो मैं 1000 रुपए देने को रेडी हूं, बट अगर 2 जीन्स चाहिए तो मेरे को सेकेंड जीन्स से इतना यूटिलिटी नहीं मिल रहा है, तो मैं 2000 रुपए नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 1700 रुपए दूंगा।
और तुम चाहते हो कि मैं तीसरा भी जीन्स लूं, तो मैं 1700 मतलब कितना 700 रुपए ज्यादा दिया, तो आई नॉट गिव यू 2400, आई गिव यू ओनली 2300। मेरे को थर्ड जीन्स सिर्फ 600 रुपए का दे दो तुम, तो मैं लेके जाता हूं। समझा बेटा? पक्का? हितेश फॉर श्योर मेरा बच्चा? यस। एक ही चीज बस, बॉटम लाइन इतना समझ, क्योंकि मेरे को हर एक सक्सेसिव कंजम्पशन में यूटिलिटी कम मिलने वाला है, उस कम यूटिलिटी को कॉम्पनसेट करने के लिए मैं प्राइस कम देने को रेडी हूं। ठीक है? समझा? अगर मेरे को 30 यूटिल्स मिल रहा है तो मैं 30 रुपए देगा, बट सेकेंड कंजम्पशन में मेरे को 30 यूटिल्स मिलेगा नहीं, तो मैं 30 रुपीज क्यों दूं? समझा बेटा? यस। तुझे कोई फोर्स कर रहा है क्या और खरीदने को? नहीं। राइट? वी हैव टू इंसेंटिवाइज यू, वी हैव टू पुल यू टुवर्ड्स बाइंग मोर। तो वो क्या बोल रहा है कि सर पहले कंजम्पशन में मेरे को 30 यूटिलिटी मिल रहा है तो मैं 30 रुपीज दे देगा, सेकंड में मेरे को सिर्फ 28 ही मिल रहा है तो मैं 28 रुपए देगा, थर्ड में 26, और ऐसे करके जब तक मैं 6 यूनिट कंज्यूम करूंगा मेरे को सिर्फ 20 यूटिलिटी मिलेगा, तो मैं 20 रुपीज देने को ही रेडी हूं। ओके, समझा बेटा? यस। हाँ नौशीन बोलो बेटा। हाँ, तो यहां पे बेटा अजम्पशन याद है मैंने कहा था कि कार्डिनली मेजर्ड इन मॉनिटरी यूनिट्स। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरे को एक यूटिल का यूटिलिटी मिलेगा ना तो मैं उसके लिए 1 रुपए देने को रेडी हूं, तो माई MU बिकम्स माई प्राइस। मतलब यहां पे बेटा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है मुझे 30 और मैं उसके लिए पे करने के लिए भी रेडी हूं 30 रुपीज। तो यहां पे हम अज्यूमिंग कि मैं अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो मनी टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करूंगा? प्राइस के साथ, द अमाउंट आई एम रेडी टू पे। ओके बेटू? यस। क्लियर है सबको कंज्यूमर सरप्लस? यस बच्चा लोग? पक्का? ओके। अभी कंज्यूमर सरप्लस चेंज कैसे हो सकता है वो देखो। P मेरा प्राइस था, a fall in price from P to P1 increases consumer surplus। क्यों? देखो बेटा, पहले मेरे पास इतना ही कंज्यूमर सरप्लस था। सर इतना ही कैसे था? क्योंकि बेटा आई वॉज रेडी टू पे A बट आई हैड टू पे P, तो मेरे को ये जो एरिया है ये मेरा सरप्लस था। यस और नो? यस। बट अब प्राइस और गिर गया, अब मेरा जो प्राइस है वो और भी गिर गया, तो इतना एरिया ज्यादा मिल गया ना? यस। तो सिंपली पुट बेटा, तुम 30 रुपीज देने को रेडी थे, तुमको देना था 20, तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस कितना था? 10 रुपीज। अब भी तुम 30 देने को रेडी हो बट प्राइस हो गया 17 रुपीज, तो तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा? 13 रुपीज। डिक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज योर कंज्यूमर सरप्लस। वही वो यहां पे दिखा रहा है कि भाई पहले इतना ही था, अब इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है। The increase in consumer surplus of existing buyers who were earlier paying price P, the rectangle marked B, the rectangle marked B. Yes बेटा, ये जो मेरा रेक्टेंगल है इतना मेरा बढ़ गया ना? छाया पक्का समझा बेटा? यस। मैं इतना प्राइस दे रहा था तो इतना ही कंज्यूमर सरप्लस था, बट अब मुझे सिर्फ इतना ही देना है और मैं रेडी हूं इतना देने के लिए, तो मेरा जो कंज्यूमर सरप्लस है वो इतने से बढ़ गया। ओके बेटू? हाँ बेटा, हाँ। यस, दिस होल पार्ट। द कंज्यूमर सरप्लस नाउ अवेलेबल टू द न्यू बायर्स हु स्टार्टेड बाइंग द कमोडिटी ड्यू टू लोअर प्राइस, दैट इज द ट्राइंगल सी। अब प्राइस कम होने की वजह से नए कंज्यूमर्स ज्यादा क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, जो अपन लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं ना, वो वाला पार्ट। ओके? अभी ये एप्लीकेशन, मतलब हम कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट निकाले क्यों, हम लोग इसको पढ़ते क्यों है, कहां पे अप्लाई हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? तो इसको समझते हैं अच्छे से। इट्स अ मेजर ऑफ वेलफेयर दैट पीपल गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। It is very important to a business firm to reflect on the amount of consumer surplus enjoyed by different segments of their consumer, because consumers who perceive large surplus are more likely to make repeat purchases. So for example, आप लोग डीमार्ट है, अभी ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ कि हम लोग में से सब लोग एटलीस्ट 70% लोगों का फैमिली डीमार्ट जाके राशन भरता है।
यस और नो? मंथली विजिट हमारा डीमार्ट में होता है कि नहीं? क्यों? प्राइस कम रहता है। तो जब भी हम डीमार्ट से सामान खरीदते हैं ना, मेरे पापा है ना, जब भी डीमार्ट से सामान खरीदते रहते हैं ना, तो डीमार्ट के बिल में ना नीचे वो लोग लिख के देते हैं योर टोटल सेविंग्स, आपने कितना पैसा बचा है वो लोग लिख के देते हैं, ताकि आपको वो कंज्यूमर सरप्लस फील हो। मैंने अपनी मम्मी और सबको बोलते हुए सुना है कि तेरे को पता है ये मैं लेने गई थी इतने का था, डीमार्ट में मेरे को इतने का मिल गया। व्हाट हैपेंस? कंज्यूमर सरप्लस। इसलिए हम लोग डीमार्ट जाते हैं बार बार, रिक्शा का भाड़ा खर्च करके हम लोग डीमार्ट जाके राशन भरते। सबको डीमार्ट बाजू में पड़ता है क्या? नहीं, बट हम लोग जाके पूरा राशन भर के आते हैं। क्यों? कंज्यूमर सरप्लस। कि यार तुम जो देने को रेडी थे तुमको इतने में मिल गया। और मेन बात क्या पता है, डीमार्ट में अमूल के प्रोडक्ट्स पे भी तुमको मार्जिन मिलता है। यूजुअली अमूल के प्रोडक्ट्स पे ना डिस्काउंट या मार्जिन नहीं मिलता है, बट डीमार्ट में मिलता है। एंड दैट मैटर्स, दैट रियली मैटर्स। ठीक है? Amazon प्राइम है, तुमको डिलीवरी फीस नहीं देना पड़ेगा, प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। होएगा क्या? कंज्यूमर सरप्लस। दैट इज वाई यू विल परचेस फ्रॉम Amazon अगेन एंड अगेन। ठीक है? मैं तुमको एक बात बताता हूं, माई वाइफ इज अ फैन ऑफ जोमैटो, आई एम अ फैन ऑफ स्विगी। ठीक है? आई हैव अ क्रेडिट कार्ड विच इज HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड। नो मैटर वॉट परचेज आई मेक, इफ आई एम मेकिंग अ परचेज फ्रॉम स्विगी, जो भी फाइनल अमाउंट होएगा उसका 10% मेरे को फ्लैट डिस्काउंट है। फूड, इंस्टामार्ट, डाइन आउट जो भी है उससे फ्लैट 10% मेरे को ऑफ है फॉर एनी परचेजेस फ्रॉम स्विगी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जोमैटो पे हमारा मेंबरशिप है, स्विगी पे हमारा मेंबरशिप है, परचेज मैं कहां से करूंगा हर बार? स्विगी। क्योंकि जो भी बिल आएगा उसमें मेरे को पता है मेरे को 10% और कम हो जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस। वो लोग लिख के देते हैं यू सेव्ड दिस मच एंड यू पे ओनली दिस मच, इतना आपको एडिशनल कैशबैक आएगा। कल ही मैं चीजें ऑर्डर कर रहा था, कुछ 557 रुपीज हुआ था, तो उससे बोला था 56 रुपीज कैशबैक विल बी एडेड टू योर कार्ड। तो ये क्या है? अरे 557, अरे 56 रुपीज तो वापस मिल रहे हैं, मेरे को तो 500 का ही पड़ा। कंज्यूमर सरप्लस। भले वो चीज 20 रुपए महंगी है इंस्टामार्ट पे, बट वो जो 50 रुपए मिल रहा है वो बहुत अच्छा लगता है। यू गेट द पॉइंट? यस? अभी तुम क्लास में है, ठीक है, मस्त अपना टकाटक क्लासरूम है, एसी पंखा सब कुछ लगा हुआ है। अब सपोज करो जो भी फीस है उसका हाफ होता, तुम क्या बोलते? यार एसी क्लासरूम, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर सब लगा हुआ है और इतने में ही दे रहे, क्या बात कर रहे हैं यार? होता है कि नहीं? यस? ये पॉइंट इसलिए इतना एम्फोसाइज कर रहा हूं बेटा क्योंकि हम पढ़ रहे बिजनेस इकोनॉमिक्स। कल को सीए बन गए और क्लाइंट को तुम कंसल्टेंसी दे रहे हो, ढोंडू बन के बैठोगे कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, तो नहीं चलेगा। यू हैव टू टेल योर क्लाइंट कि भाई ओ बिजनेसमैन सुन ले, तेरे लिए है क्लाइंट को बोलने का कि कंज्यूमर सरप्लस जनरेट करो। ठीक है? तुम कभी शॉपिंग करने जाते हो, अचानक से तुमको एक फ्री गिफ्ट मिलता है तो तुमको मजा आ जाता है कि नहीं? यस? ये सब क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है? दीज आर द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड। क्यों हमको ज्यादा परचेस करने पे डिस्काउंट मिलता है, क्यों हमको ज्यादा परचेस करने के लिए डिस्काउंट चाहिए होता है, क्यों हम कुछ ज्यादा परचेस करें तब मेंटली हमको चाहिए कि भाई भाव कम करके दे। छाया और आकांक्षा अगर बहने होंगी ना और वो एडमिशन ले लेंगे, बोलेगी सर हम दोनों बच्चे एडमिशन ले रहे, प्राइस कम करो, बोलोगे कि नहीं? यस? और अगर प्राइस नहीं कम करेंगे ना तो शायद वो एडमिशन ले लेंगे बट दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड। वो लोग बोलेंगे यार सर ने बहुत रूडली बात किया, यार सर ने ऐसा भी नहीं करके दिया, यार दो बच्चे ने एडमिशन किया फिर भी ऐसा नहीं किया। यू विल फील दैट पिंच। यस और नो? यस? इंडियन कंज्यूमर्स आर डिस्काउंट मॉन्गर्स। ठीक है? जानबूझ के अब सब तुमको भाव, तुम कभी शॉपिंग करने जाओगे ना चालू इस भाव पे करेगा कि तुम डिस्काउंट करके एक्चुअल प्राइस पे आओगे, क्योंकि उसको पता है कि जब तक तुमको डिस्काउंट नहीं दिया ना नहीं चलेगा। ठीक है? वन ऑफ द बिजनेस आई वर्क विथ नो, हम लोग क्या करते पता है, हम लोग जो प्राइस है ना, सपोज ये क्लास है, ठीक है, आई वॉन्ट टू चार्ज यू लेट्स से 100 रुपीज, मेरा प्राइस है 120, मैं बोलूंगा 20 रुपीज डिस्काउंट। मुझे अल्टीमेटली चाहिए कि तुमसे 100 रुपए आए, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 120 माइनस 20, मैं बोलूंगा 120 माइनस 15, क्योंकि मुझे पता है जब तुम काउंटर पे आओगे ना तुम बोलोगे सर 105 100 रुपए कर दो ना। इंडियन मेंटालिटी,
तुमको मैं 90% ऑफ दूं ना तो भी तुम बोलोगे सर इतना किया थोड़ा और कर दो ना, बोलोगे कि नहीं? ये अब सब बिजनेस इसको समझता है, इसलिए तुमको लगता है तुम बार्गेन करके आए, तुम एक्चुअली वही प्राइस देके आए जो बिजनेस को चाहिए था तुम दो। मेरे को चाहिए तुम फाइनली 800 रुपीज दो, मैं बोलूंगा 1500 का जीन्स 500 का डिस्काउंट, फिर तुम आओगे भैया 1000 का नहीं 800 का दे दो यार, तुम घर में जाके बोलोगे अरे 1000 का जीन्स 800 का है, अरे 800 का ही था। बट शॉपकीपर को पता था कि तुम्हारे लिए वो मेंटली कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने वो कर दिया। गेट द पॉइंट? यस। मैं कभी भी शॉपिंग करने जाता हूं ना, वेजिटेबल है ये वो है जिसमें मेरा कुछ फोर्टे नहीं है, तो मैं हमेशा रह बोलता हूं भैया देखो मैं भाव नहीं करने वाला, और घर जाके मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल भाव क्या था। मैं आपके साथ कोई मगजमारी नहीं करूंगा, एक्चुअल भाव लगा और दे दो, फिर भी 10 रुपए ज्यादा ही लगाता हूं, मेरे को भी पता है उसको भी पता है। बट द होल आधे घंटे का नहीं नहीं भैया इतना तो करो, नहीं नहीं भैया इतना तो करो, वो सब नहीं करते। समझे? ये बात है। ओके, अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटर्नल सरप्लस कैन हेल्प बिजनेस मैनेजर्स मेक बेटर डिसीजन अबाउट सेटिंग प्राइसेस। अब तुम्हें पता है कि यार जब मेरा बंदा 1.5 लाख रुपए का फोन भी लेता है तो भी वो बहुत खुश होता है, उसको ऐसे लगता है अरे शिट मेरा 1.5 लाख रुपए गया, उसको तो यार मेरे पास आईफोन आया, तो चार्ज कर रहा है पैसा। आईफोन बनता है कुछ 40,000 का, तुमसे लेता है 1.5 लाख। यस, दे कैन प्रॉफिटेबली यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये क्या है जब अपन मार्केट्स वाला चैप्टर करेंगे तब समझेंगे, अभी के लिए इसको जाने दो। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट द एक्सटेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस द प्रोजेक्ट में फेच। अभी यहां पे मेट्रो बन रहा है, ठीक है, हाईवे बन रहा है। यस, हाईवे पे तुमको टोल प्लाजा देना पड़ता था, टोल देना पड़ता था। यस, तो गवर्नमेंट सोचेगी भाई मैं प्रोजेक्ट बना दिया और ये लोग फिर भी गली से ही जाते रहे, तो बोलेंगे हाईवे पे 50 रुपए नहीं देने का यार, बहुत महंगा टोल है। बैंड्रा वाली सीलिंग पे 110 रुपए का टोल है, नहीं देने का है। किसी ने बैंड्रा वाली सीलिंग यूज नहीं किया तो चलेगा नहीं। सो गवर्नमेंट हैज टू सी कि क्या लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि वो बैंड्रा वाली सीलिंग यूज करेंगे, क्या उनको एक्चुअली 20 से 30 मिनट बच के मिलेगा, क्या टाउन वाले लोग डायरेक्टली बैंड्रा पहुंचने के लिए रेडी होंगे पे करने के लिए, तो ही मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा। समझे बेटा? ऐसे डिसीजन लिया जाता है। जब हम लोग ने ये सेटअप लगाया था, हाँ यस, और हमने बोला था कि बच्चों को जूम भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, लाइव भी मिलेगा, तो हमने कुछ तो सोचा होगा ना कि बच्चे को इतना फायदा हो रहा है इसलिए हमने लगाया होगा ना, वरना हम लोग बोर्ड पे नहीं सिखा सकते थे क्या? गेट द पॉइंट? यस, इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन फर्म कंसिडर्स रेजिंग इट्स प्रोडक्ट प्राइसेस। अब तुम्हें पता है कि लोग 1200 रुपए देने को रेडी है और मैं 800 रुपए का बेच रहा है, तो मैं 900 कर सकता है ना, लोगों को फिर भी सरप्लस मिलेगा ही। Consumer surplus usually acts as a guide to finance ministers when they decide on products on which taxes have to be imposed and extent to which a commodity tax is to be raised. अभी सपोज टैक्स बढ़ा दिया और लोगों ने वो चीज लेना ही बंद कर दिया तो चलेगा क्या? नहीं। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। आर वी क्लियर? यस सोल्जर्स, हम लोग लास्ट स्टेप पे, ठीक है, लास्ट स्टेप फॉर टुडे। सो टेंशन मत लो, तुम्हारे चेहरे पे जो हाव भाव है उसको रिलैक्स कर लो। ओके, वेर एट द वेरी लास्ट स्टेप, आज अपन सिर्फ यहां तक करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो आदित्य को कितनी जान आ गई, नीचे पड़ा हुआ था बेंच पे, अभी सीधा होके बैठ गया जैसे ही बोला लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, नालायक। चलो, कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन। ठीक है, अभी वो छाया बोलेगी क्या मैं तो 1500 देने को रेडी थी, उसने ही 800 लिया, वो बोलेगी दुकान वाले को क्या भैया 800 लिया, मैं तो 1500 देने आई थी, बोलेगी नहीं नहीं भैया ठीक है, अभी मैं तो 700 सोच के आई थी, आपने 800 बोला तो मैंने दे दिया कि बर्थडे किसी को बुरा ना लगे, वो तो ऐसे ही बोलेगी ना। इन केस ऑफ नेसेसरीज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अर्लियर यूनिट्स आर इनफाइनाइटली लार्ज। अरे तुमको प्यास लगी है, ठीक है, तुम रेगिस्तान के बीच में अटके हुए हो, तुमको प्यास लगे, कोई पानी लेके आता बोलता 2 लाख रुपए, तुम दे दोगे ना, है ना? तुम बोलोगे नहीं भैया डिस्काउंट ऐसे डिहाइड्रेशन और मरना अपनी जगह, डिस्काउंट तो दो भैया, बोलोगे नो। सो जो नेसेसरीज है उनका जो सरप्लस होता है दैट इज इनफाइनाइटली लार्ज। फर्स्टली क्योंकि हमें उतना पे नहीं करना पड़ता।
अब तुम सोचो यार तुम्हारे खाने में नमक नहीं है, अब नमक तुमको 2 रुपए का भी नहीं पड़ता है, बट नमक ना हो तो तुम्हारा पूरा टेस्ट मर जाएगा ना। सो 2 रुपए दे रहे हो, बट उसके बिना तुम्हारी 100 रुपए की डिश बेकार हो जाती, तो इनफाइनाइट है ना कंज्यूमर सरप्लस। यस, तो जो नेसेसिटीज होती है एयर, वाटर, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये सब में इनफाइनाइटली लार्ज होता है आपका कंज्यूमर सरप्लस। ओके बेटा, डिराइव्ड फ्रॉम अ कमोडिटीज अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। मतलब क्या है बेटा, समझो। अभी आज के दिन में यू कैन वेयर जीन्स, यू कैन वेयर जेगिंग्स, यू कैन वेयर लेगिंग्स, यू कैन वेयर दिस, यू कैन वेयर दैट। ओके, बट एक टाइम था जब सिर्फ जीन्स ही हुआ करती थी। यस और नो? तो जो कंज्यूमर सरप्लस आपको जीन्स परचेस करके मिलता था तब, वो ऑब्वियसली अब डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? बोले कि यार इससे अच्छा तो जेगिंग्स ले लेती, इससे अच्छा तो लेगिंग्स ले लेती, जो भी बोलते हैं। यस, क्यों? क्योंकि तुम्हें अब कंपैरिजन मिल गया है। गेट द पॉइंट? पक्का? यस। देयर इज नो सिंपल रूल फॉर डिराइविंग यूटिलिटी स्केल ऑफ आर्टिकल्स विच आर यूज्ड फॉर प्रेस्टीज वैल्यू। डायमंड्स, अब जो चीज मैं प्रेस्टीज वैल्यू के लिए खरीद रहा हूं उसमें कंज्यूमर सरप्लस क्या है? वो तो जितना महंगा मिलेगा मेरे को अच्छा लगेगा ना। इसको वेबलेन इफेक्ट बोलते हैं, डिमांड चैप्टर में देखेंगे। व्हेन आई एम परचेसिंग समथिंग फॉर इट्स एक्सपेंसिवनेस ओनली, विल आई बी हैप्पी अबाउट द लेस प्राइस और समथिंग? नो, इट्स नॉट माई कंसर्न ओनली। यस, तो वो बोल रहा है कि भाई रिलायबली मेजर कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम डायमंड इसीलिए ले रहे हो बिकॉज तुमको सबको दिखाने कि यू आर वेयरिंग समथिंग एक्सक्लूसिव, समथिंग एक्सपेंसिव। तो योर एजेंडा इज नॉट टू सेव द मनी और गेट अ कंज्यूमर सरप्लस, योर एजेंडा इज टू गेट दैट यूटिलिटी। ओके, इट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी बिकॉज द एमयू ऑफ मनी चेंजेस एज परचेजेस आर मेड एंड कंज्यूमर स्टॉक ऑफ मनी डिमिनिशेस। मैंने बोला था छाया वाला एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए एंड 10,000 रुपए है ना, उसका एमयू चेंज होगा ना। What she will feel at 1 lakh rupees, she'll not feel at 10,000 rupees. Yes? This assumption is unrealistic. The concept can be accepted only if it is assumed that utility can be measured in terms of money or otherwise. Many modern economists believe that this cannot be done. Obvious है यार, तुम थोड़ी अपनी यूटिलिटी पैसे में मेजर कर सकते हो। समझा? पक्का? For sure? Okay. Now, 3 things I want to ask you. Was the speed बराबर? फास्ट, स्लो, कुछ भी था? सच्ची सच्ची बताना बेटा। देखो मेरे को देवी नहीं आएगी कि तुम्हारे दिमाग का वो भावना है मेरे तक पहुंच जाए, तो ऑनेस्टली बताना, वॉज द स्पीड प्रॉपर? ओके। लैंग्वेज समझ में आ रहा था? हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रहा था? ओके। आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट यू हैव स्टडीड टुडे? रिवाइज करोगे, वो सब करोगे, अलग बात है, बट अभी के लिए दिमाग में बेटा कि हाँ जो समझाया था वो समझा यार। ऐसा कुछ भी है जो बाउंसर गया नहीं गया? पक्का? ठीक है। नाउ फॉर होमवर्क, आपके पास टेक्स्ट बुक है, यू विल रीड दिस चैप्टर यूनिट 2 फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दिस पॉइंट। कहां तक? ऑर्डिनल यूटिलिटी तक। ओके बेटा, यू विल रीड दिस एंड कम। नेक्स्ट टाइम आई मीट यू, आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस ऑफ वॉट एवर यू हैव रिवाइज्ड। ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट्स हम लोग ये करेंगे, फिर रिविजन करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इज इट क्लियर? यस बेटू? ओके। आप लोग को पता है ना आपका रिकॉर्डिंग्स वगैरह कहां से एक्सेस होता है? ऐप भी है और यूट्यूब का लिंक भी आता है। ठीक है, आर वी क्लियर? पक्का वाला पक्का? ओके बेटा, जस्ट वन हम्बल रिक्वेस्ट, कुछ भी फीडबैक हो ना बिंदास मेरे को बताना। ठीक है, तुम ऐसा मत सुनना यार सर को ऐसा कैसे बोल सकते कि बुड्ढे तेरे को पढ़ाना नहीं आता। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। सी रिमेंबर, आई एम हियर फॉर यू, यू आर नॉट हियर फॉर मी। इट इज माई जॉब दैट ये सारी चीजें आपके दिमाग में जाए, बट यू हैव टू हेल्प मी हेल्प यू विथ इट। ओके, चलो बाय बाय, वेरी नाइस मीटिंग यू गाइस, टेक गुड केयर।